गाइस, आई होप आपने लास्ट वीडियो कंप्लीट देखी होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से नॉलेज दिया था वर्डप्रेस का, आपको होस्टिंग और डोमेन के बारे में भी बताया था, और आपको होस्टिंगर एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, जो कि बहुत सस्ता और बहुत अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी इस लर्निंग पे, तो मैंने आपको दो ऑप्शंस और दिए थे जिसमें आप बगैर होस्टिंग और डोमेन परचेज किए वर्डप्रेस पर ही अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एक था जैम्प और दूसरा WP इंजन लोकल। ठीक है, और हमने WP इंजन लोकल को चुना था प्रैक्टिस करने के लिए, और वो मैंने आपको इंस्टॉल करने का कंप्लीट तरीका बताया था, और आपको WP इंजन लोकल पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी दिखाया था, और उसको हमने यूज़ भी करके देखा था, और उसको कंपेयर किया था ओरिजिनल होस्टिंग पे जो डैशबोर्ड है ये वाला इसके साथ। तो इसके अलावा हमने मेन्यू क्रिएट किया था और जर्नल इन्वायरमेंट जो है वर्डप्रेस का वो सेट किया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ, और कस्टमाइज में जाकर हमने यहाँ पर कस्टमाइज में हम गए थे, और यहाँ पर हमने तमाम जर्नल जो सा इन्वायरमेंट है जर्नल ऑप्शन यहाँ से जाकर हमने लेआउट सेट किया था, और इसके अलावा कलर्स, टाइपोग्राफी, और यहाँ पर हमने मेन्यू का ऑप्शन जो सा था उसको भी एक्सप्लोर किया था, और साइट आइडेंटिटी में जाकर लोगो और आइकॉन, साइट आइकॉन लगाया था, और फिर इसके अलावा हमने होम पेज सेटिंग को भी एक्सप्लोर किया था कि किस तरह होम पेज जो सा लैंडिंग पेज सेट किया जाता है। होम पेज सेटिंग में जाकर यहाँ पे स्टैटिक पेज में जाके हमने होम पेज यहाँ से सिलेक्ट किया और उसको हमने सेट कर दिया, जिस तरह आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो और फिर हमने ये मेन्यू क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहीं से आगे फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना। तो इस तरह करते हैं, हम जाते हैं डैशबोर्ड पे वापस, डेमो। ठीक है, और हीरो सेक्शन हम आज स्टार्ट करेंगे वेबसाइट का। तो यहाँ से पेजेस में जाएंगे, पेजेस में जाकर होम पेज, और इसको हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। वर्डप्रेस डैशबोर्ड भी हम खोल के रख लेते हैं साथ। ये देखें, यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। दरअसल ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये तमाम विजेट्स उनसे वो लोड होने होते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट। और इसके अलावा मैंने आपको इस ये जो सा टूल बार है इसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और कुछ विजेट्स थे एक दो मैंने वो भी दिखाए थे आपको। ठीक है, और यहाँ से जो हम सेट करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन ऑप्शंस के अलावा ये सेटिंग्स का ऑप्शन भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। यहाँ से हम इंटायर वेबसाइट की जो सी ग्लोबल सेटिंग्स हैं उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे कर सकते हैं जाके कस्टमाइज में जाके यहाँ से इन ऑप्शंस को हम सेट कर सकते हैं, और वाइल डेवलपमेंट अगर आपको एलिमेंटर पर मौजूद है और आप कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये लेआउट वगैरह। ठीक है, लेआउट और कॉलम गैप और कंटेनर पैडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट करें तो हम ये एक सेटिंग्स है वो ये करंट पेज की सेटिंग्स है, जो पेज इस वक्त हमने खोला हुआ है। लेट्स सपोज हमने होम पेज खोला हुआ है, इसकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ से पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सी चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप जो सा टाइटल है पेज का उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें पेज लेआउट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक एलिमेंटर कैनवस, एलिमेंटर फुल विड्थ और थीम और डिफ़ॉल्ट ये है जो हमने यहाँ से जर्नल सेटअप कर लिया है कस्टमाइज से। ठीक है, और ये हमने अपने मुताबिक ही किया है, और अगर हम यहाँ से जर्नल इन्वायरमेंट ना सेट करते एलिमेंटर के मुताबिक, तो यहाँ पर हमें अगर जब हम जाते थीम पे तो यहाँ पर हमें कुछ साइड बार वगैरह नज़र आते, और एक डिफ़ॉल्ट हेडर नज़र आता जो कि हमने ये सेट कर दिया है अब तो। ठीक है, और एक डिफ़ॉल्ट फुटर नज़र आता। ठीक है, लेकिन अब हमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमने जर्नल सेटअप में डिफ़ॉल्ट में भी हमने उनको सेट कर दिया हुआ है, कस्टमाइज ओवरराइड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं जब आप स्टैंड अलोन वेब पेज बनाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एलिमेंटर कैनवस पे कर लेते हैं।
इससे ये होता है कि हेडर और फुटर भी उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। ना हेडर होता है हमारे पास जो हमने सेट किया हुआ है जर्नल ग्लोबल, ना ग्लोबल फुटर होता है, और हम अपनी मर्जी से एक सेपरेट हेडर और फुटर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इस पेज की हम टोटल जो सी है थीम अलग बना सकते हैं, डिज़ाइन अलग बना सकते हैं कि जब आप होम पेज को देखें और इस पेज को देखें तो आपको लगेगा कि ये दोनों सेपरेट वेबसाइट्स के हैं, क्योंकि दोनों की डिज़ाइनिंग थीम हर चीज़ चेंज है। तो ये एलिमेंटर कैनवस पे आप कर सकते हैं। तो एक जो सा तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो ये ऑप्शन है एलिमेंटर फुल विड्थ का, जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एलिमेंटर फुल विड्थ में ये होता है कि हमने जो सेटअप किया होता है हेडर और फुटर यहाँ कस्टमाइज में जाकर, और जितनी भी ग्लोबल सेटिंग्स की होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लाइक हमें इस पेज के ऊपर कोई सेटिंग्स खुद से नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, पेज लेआउट वगैरह की, अनलेस कि हमें कहीं किसी खास विजेट के लिए कोई पैडिंग या एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन वगैरह चाहिए हो तो वो हम सेट करेंगे। ठीक है, वरना पेज में हम यहाँ पर पेज की सेटिंग्स में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो सब कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो जब भी हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे एलिमेंटर से तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। दिस विल बी द फर्स्ट थिंग दैट वी विल इंटरेक्ट विद। सो अब मैं आपको इन 4 चीज़ों, ये जो सा ये तो है एसेंशियल एड ऑन्स, एक हमने प्लगइन यूज़ किया है, ये उसका है जो कि हम यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे। और ये AI का है ऑप्शन, AI मर्ज हो चुकी है अब वर्डप्रेस में, तो हर चीज़ में आपको AI नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये लिखा होगा बिल्ड विद AI, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 2 ऑप्शन जो से हैं वो अराउंड 90% जो से डेवलपर्स हैं उनके लिए यूज़लेस ही रहता है। और यहाँ पर ये जो सा ऑप्शन है ये कुछ हम ऐसा होता है जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने कोई ये जिस तरह एक सेक्शन है, लेट्स सपोज ये सेक्शन हमने एक बनाया है एलिमेंटर पे, और हम इसको अगेन भी कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सेव एज टेम्पलेट कर लेंगे। तो फिर वो हमें जो हमने सेव एज टेम्पलेट किया होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा इस फोल्डर में, ऐड टेम्पलेट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, माई टेम्पलेट्स में जाएंगे। अभी ये फिलहाल एम्प्टी होगा, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जब ये लोड होगा तो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें कि अभी तक हमने कोई भी टेम्पलेट जो है वो सेव नहीं किया। ठीक है, तो ये जो पेजेस हैं ये कुछ बने बनाए पेजेस एलिमेंटर हमें प्रोवाइड करता है जो कि हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम इसके ऊपर अगर क्लिक करें इंसर्ट तो ये हमारे वेब पेज में इंसर्ट हो जाएगा ये पूरा पेज। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल इसलिए नहीं इंसर्ट करना चाह रहा क्योंकि अगर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो उसमें होगा ऐसा कि इसके अंदर जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं वो हमारी लाइब्रेरी में आ जाएंगी और खाम में हम ना उससे तंग होंगे, हमारी वेबसाइट भी हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक कि इसमें कोई मीडिया फाइल नज़र तो नहीं आ रही फ़िलहाल, तो इसको हम इंसर्ट करके, हाँ ये इंसर्ट करने के लिए कहेगा कनेक्ट करें विद लाइब्रेरी। तो फ़िलहाल हमने लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। अगर लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट होना, सिर्फ इंसर्ट के आपने क्लिक करना होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंगल क्लिक। ठीक है, और ये जो सा ऑप्शन है ये हम यूज़ करेंगे, और इसके ये 3 ऑप्शन हमारे लिए खासतौर पे ये 2 ऑप्शन जो से यूज़लेस रहेंगे। ये अगर हमने कोई टेम्पलेट सेव किया तो हम वो यूज़ करेंगे, वरना इन टेम्पलेट्स में से 95% डेवलपर्स कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करते इन पेजेस में से। हाँ, ये ब्लॉक्स कुछ हैं, ब्लॉक्स होते हैं जिस तरह ये सेक्शंस बने हुए हैं इस वेबसाइट में। ठीक है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी एक सेक्शन है। हाँ, ये जो सा है ये कुछ हद तक यूज़फुल साबित हो सकता है कि लेट्स सपोज हमें कोई प्राइस टेबल चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो वो हम सिंपल यहाँ से पे क्लिक करते हैं और उसको इंसर्ट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं कंटेंट उसका चेंज करके हम यूज़ कर लेते हैं उसको। तो सिर्फ ये जो से ब्लॉक्स हैं ये भी तकरीबन 10 to 15% यूज़ में आते हैं, इससे ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आते, क्योंकि आजकल हर कोई ब्रांडिंग चाह रहा होता है, पर्सनल ब्रांडिंग, और तो उसके लिए वो अपना ही डिज़ाइन और अपने ही कलर थीम लेकर आता है, तो हमें वही उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ये हमारे यूज़ में नहीं आते। तो और ये जो सा ऑप्शन है ये हम सेक्शन ड्रॉ करने के लिए अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं, और यहाँ से शुरू हम करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक होगा फ्लेक्स बॉक्स का, एक होगा ग्रिड का।
ठीक है। ग्रिड जोन सा है सिर्फ हम टेबुलर डाटा जब हमने ऐड करना हो तो यूज़ करते हैं ग्रिड, अदरवाइज हम 90% यही फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जो सी है कॉलम डाटा वो सॉरी कॉलम डायरेक्शन है इस सेक्शन की, कंटेनर की, और इसकी रो है। ठीक है, और ये कुछ लेआउट्स दिए हुए हैं जो आपने जो सेक्शन डेवलप करना है उसके मुताबिक आप इनमें से कोई रेडी टू यूज़ चुन सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बाद में भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और ये डायरेक्शंस भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन नीचे को है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी डायरेक्शन ये रोज वाइज हो जाएगी और ये कॉलम वाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी सेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी सेक्शन ले सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं। ठीक, और अब मैं आपको अब ये हमने सेक्शन ले लिया, अब सेक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सेक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ सेटिंग्स हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे तो ज़रा ये नॉलेजफुल होगा। ये जो सी वीडियो है बहुत नॉलेजफुल होगी और इसमें हम प्रैक्टिकली काम की तरफ अभी हम, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल एक ही फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था, उसके अंदर भी सेटिंग्स वगैरह के बारे में आपको इन्वायरमेंट और सेटअप वगैरह बता रहा था मैं क्या है, तो वो वर्डप्रेस का था। तो अब हमने वर्डप्रेस से शिफ्ट किया एलिमेंटर पे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो पार्ट 2 में रखी है ताकि इसके अंदर पूरा एलिमेंटर ही डिस्कस हो। तो इस वीडियो में भी डेवलपमेंट से ज़्यादा आपको मैं इन विजेट्स वगैरह इन हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, वो चीज़ें जो एसेंशियल हैं, जिनके अगर आप ये चीज़ें सीख लें, आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूं, जो सेटअप और सेटिंग्स वगैरह मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेआउट्स वगैरह को डिस्कस करूंगा और सेक्शंस और कंटेनर्स की सेटिंग्स को किस तरह सेटअप करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आप खाली ये देख लें और मैं आपको कोई वेबसाइट बना कर ना दिखाऊं तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकेंगे, लेकिन अगर मैं वेबसाइट बनाकर दिखा दूं और आपको इन चीज़ों के बारे में ना बताऊं तो फिर आप ज़ीरो पे होंगे। आप यूँ समझें आपने वेबसाइट बनती हुई देखी होगी लेकिन आपको बनानी नहीं आएगी। आपको मैं एक डेमो दे देता हूँ। ठीक है, ये 4 से 5 मिनट का एक डेमो होगा, ये आप देखें। इसके अंदर मैं हीरो सेक्शन डिज़ाइन करूंगा, लेकिन आपके सामने हीरो सेक्शन बन जाएगा लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगी। और मैं ये पूरी वेबसाइट 1 घंटे में, पहले भी मैंने बताया था 1 घंटे में बना सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए इसके ऊपर तकरीबन 10 से 12 घंटे लगेंगे कि आप सीख सकें कि जो कुछ मैंने किया है क्यों किया है और कैसे किया। लेट्स सपोज हम इसमें जाते हैं डबल सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, बल्कि ये इमेज कर्सर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इधर जाता हूँ, यहाँ से लाइब्रेरी में, मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इन 4 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ क्रिएट अ गैलरी पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट अ गैलरी। गैलरी यहाँ पर अब इंसर्ट हो जाएगी, तो यहाँ से मैं इसका साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर एक और कंटेनर ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट के। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर 2 बटन ऐड कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने टेक्स्ट विजेट ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मैं 2 बटन ऐड कर देता हूँ। एक बटन ये प्लस पे क्लिक किया और एक और बटन यहाँ से लेके इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह ये ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं। ठीक है, बल्कि इसको दे देता हूँ 100। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था।
ये देखें, तो ये ग्राफ था 3 से 4 मिनट में मैंने होम पेज मेन सेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आई कि किया क्या है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मैंने किया क्या है। तो ये मैं इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ ताकि आपको बनानी आए, समझ आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिटेल से, और इसको इससे भी बेहतर जो हमने अभी हीरो सेक्शन बनाया है इसकी मज़ीद स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो ये और आपको बेहतरीन बना हुआ दिखा देंगे, बन जाएगा। तो यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे इधर चले जाएंगे कॉलम डायरेक्शन में। यहाँ पर अब मैं एक इमेज ऐड करता हूँ ताकि आपको इसकी कुछ सेटिंग्स बता सकूँ। ठीक है, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि, अच्छा बैकग्राउंड कलर में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, एक ये सिंपल एक कलर हम ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हम जाएंगे अच्छा यहाँ से जो हम क्लिक करते हैं यहाँ से हम कस्टम कलर ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे कलर कोड डाल दें, हैश कोड डाल दें, RBG वैल्यू डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो वो एक कलर कस्टम कलर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो हमने ग्लोबल सेट किए हैं वो यहाँ पर ग्लोब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये ग्लोबल कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वीडियो भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब की वीडियो ले, वहाँ यहाँ पे यूट्यूब उसका शेयर लिंक ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बैक एंड पे इसकी बैकग्राउंड पे ना वीडियो चल जाएगी। और बैकग्राउंड पे इसके कोई इमेज भी लगा सकते हैं, या सॉरी ये इमेज का ऑप्शन है, ये है इमेज कर्सल का। ठीक है, कर्सल भी आप लगा सकते हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे कोई एक इमेज भी, लाइब्रेरी में से कोई भी इमेज लें और वो इसके बैक पे वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इमेज नहीं, हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेडियंट। ठीक है, इसके अंदर पहला कलर तो हमारा यही होगा जो हमारा सेकेंडरी कलर है। इसके बाद ये कलर हम ले लेंगे अपना, ये वाला टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो इस कलर की लोकेशन हम यही रहने देंगे, इस कलर की लोकेशन हम 100 रहने देंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि टाइप कौन सी हमें चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं स्पेसर। स्पेसर ले लिया, इसमें कुछ स्पेस ऐड कर देते हैं। तो अब वापस, अच्छा ये जो से 3 आइटम है ये भी आपको मैं बता दूं, 4 आइटम यहाँ से पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम एक और सेक्शन ऐड करने का, अगर ये जो सा सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन है ये तो है इस सेक्शन के नीचे। अगर इस सेक्शन के ऊपर हमने कोई सेक्शन ऐड करना है तो फिर उसके लिए क्या, उसके लिए हम ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये जो से 6 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे, हम इस सेक्शन की सेटिंग में चले जाएंगे, ये देखें। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम ये डुप्लीकेट कंटेनर, इसको हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा और एक रात से एक्स से काट देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे इसके, और यहाँ से हमने ये देखें लीनियर आप देख रहे हैं ये। ठीक है, लीनियर 180 डिग्री पे, और यहाँ पे इसको रेडियल करता हूँ मैं, ये देखें ये गोल से बन गए हैं। तो हम जो सा सिंपल लेंगे जो कि लीनियर है, लीनियर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा, अभी आप देख रहे हैं ये ब्लैक सा जो सा शेड है वो इतने एरिया में नीचे नज़र आ रहा है और उसके बाद यूं यूं स्प्रेड हुआ है और इसका शेडो इस साइड पे पड़ रहा है। ठीक है, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि ये इस साइड पे हो, तो ये ज़्यादा अच्छा इस साइड पे लगता है, मुझे इस साइड पे बेहतर लगता है। तो मैंने ये इसको 90 का एंगल दे दूंगा तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट इस तरह हो जाएगा यहाँ से इस रूप को। ठीक है, और आप इसको अगर 270 कर दें, 270, तो ये ग्रेडियंट इस साइड पे आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे इस साइड पे लेना है तो मैं इसको 90 ही रखूँगा। ठीक हो गया, तो इसके बारे में आपको पता चल गया। तो अच्छा, इस ऑप्शन के, अब ये जो से मैंने आपको इन ऑप्शंस के बारे में बता दिया, अब मैं आपको ना इन 3 ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। ये जो सा होता है हमेशा अगर आप सेक्शन या कंटेनर लेंगे तो ये चीज़ जो सी है लेआउट, सेक्शन और कंटेनर के लेआउट को ये डिफाइन करेगी। यहाँ से आप फ्लेक्स बॉक्स को ग्रिड में भी तब्दील कर सकते हैं इस तरीके से। जो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे क्लिक करें, ये फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लिक करके ग्रिड पे में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लेक्स में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बॉक्स और कंटेनर कर सकते हैं इसको, और ये साइज जो सी है, विड्थ जो सी है इसकी, इससे ये भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। आपको मैं
यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक डालता हूँ इमेज और प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक डालता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट नीचे चला गया, चलिए कोई बात नहीं। टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा वाइट कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। अच्छा, तो अब दोबारा हम सेटिंग में जाते हैं इसकी सेक्शन की। तो अब आप देखें यहाँ पर जो है ये हम इससे इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कंटेनर साइज विड्थ छोटी बड़ी हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये है बॉक्स्ड में, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लेते हैं स्टैंडर्ड वो 1120 है, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉक्स्ड है और बॉक्स्ड की हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी हम हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, ये मज़ीद हमने हाइट इसकी बढ़ा दी है कंटेनर की, ठीक है। लेकिन इसको भी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू रखेंगे इसकी, जो कि 100 VH है, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं, ये आपको मैंने इन दोनों के बारे में, विड्थ और हाइट के बारे में बता दी। अब हम देखते हैं फुल विड्थ क्या है। अब फिलहाल ये बॉक्स्ड है, ये इतने हिस्से में बॉक्स किया हुआ है इसको, इसके इस साइड पे भी स्पेस है, इस साइड पे भी स्पेस है। इसको मैं ज़रा क्लोज करता हूँ तो ये देखें, ये सारी स्पेस है, ठीक है। और वैसे इसका तो साइज ही यही है, ये तो इधर उधर जाएगा भी नहीं अगर हम इसको फुल विड्थ भी कर दें। लेकिन ये टेक्स्ट विजेट डालने की वजह ये थी कि आप देख सकेंगे, इससे आपको अंदाजा होगा फुल विड्थ क्या है। अब मैं इसको करता हूँ फुल विड्थ, अब आप देखिएगा फर्क, ये देखें, ये टेक्स्ट कहाँ चला गया, ये बिल्कुल किनारे के अंदर घुस गया, ठीक है। तो ये है फुल विड्थ। तो फुल विड्थ में ये होता है कि किनारों पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट स्पेस जो सी है वो हम यूटिलाइज करते हैं। कोई एक पिक्सल भी इसमें ऐसा नहीं होता जो कि हम यूज ना कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो सा स्पेस वाला ऊपर चला गया था स्पेस, और ये, ठीक है। तो ये आई थिंक मेरे से यहाँ से कहीं कोई बटन दबा था। अच्छा, तो ये इमेज दरअसल नीचे चला गया था मेरे से। तो ये आपने देख लिया कि फुल विड्थ का भी आपको पता चल गया, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे बॉक्स्ड जो हमने लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये जो से 3 ऑप्शन आई हैं हमारे काम के नहीं है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। तो अच्छा, लेआउट में इस तरह की सेटिंग्स होंगी, मतलब आप अपने सेक्शन जो सा है इसका जो लेआउट है उसको आप इधर से डिफाइन कर सकते हैं। सेटिंग्स अगर जब आप स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में आप उसके कुछ कलर्स और इमेज वगैरह इन चीज़ों को आप सेट कर सकेंगे। और सेम होगा उसकी सूरत में भी, विजेट की सूरत में भी। अच्छा, विजेट क्या है? ये विजेट्स हैं, यहाँ पर ये जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। और ये जो से हैं ये कंटेनर है और ये सेक्शन है, मेन सेक्शन, ठीक है। तो स्टाइल में कलर्स वगैरह होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, ठीक है। और कोई अगर ओवरले है, बॉर्डर है और शेप डिवाइडर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओवरले क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। ओवरले में ये होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पर एक इमेज लगा हुआ है ठीक है, ये अब आपको ये ना बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। ओवरले ये होता है कि यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है, बैकग्राउंड मेन सेक्शन में। अब हम ये जो सा बैकग्राउंड कलर है इसको ओवरले देना चाह रहे हैं, तो हम इस पे ब्लैक कलर का ओवरले दे देंगे। तो आपको इसके ऊपर, इस ग्रीन कलर के ऊपर ब्लैक सा नज़र, पर्दा सा लग जाएगा, ब्लैक सा इसको कह सकते हैं। ये देखें, ये ज़रा डार्कर मोड में चला गया। और फिर ये जो सी है जो आप ओवरले देते हैं इसकी ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी बढ़ाएंगे फुल ब्लैक हो जाएगा, इधर को बढ़ाएंगे फुल ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ओवरले मतलब ओवरले का इफेक्ट खत्म हो जाएगा अगर आप ओपेसिटी 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी बतानी थी मैंने आपको सेक्शन के बारे में, ताकि आप नेक्स्ट जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट आप शुरू करेंगे फ्रंट एंड पे एलिमेंटर से, सबसे पहली चीज़ जो होगी जिसके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे वो सेक्शन ही होगा। और जब तक आपको सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा कि आपको कौन सा सेक्शन चाहिए, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए, आप कोई एक सेक्शन भी नहीं बना सकेंगे, वेबसाइट आप डेवलप करना शुरू ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद कुछ बॉर्डर का ऑप्शन है कि यहाँ पर हम बॉर्डर्स में कुछ ऑप्शन है हमारे पास के सॉलिड, डबल और कहते हैं डॉटेड शेड, ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लेट्स सपोज हम सॉलिड कर देते हैं और आपको दिखाने के लिए कि बॉर्डर डल गया, इसकी बॉर्डर की पिक्सल्स मैं कर देता हूँ 1010। तो सॉरी ये रेडियस है, बॉर्डर विड्थ कर देता हूँ 10। तो ये देखें ये बॉर्डर भी लग गया है। ठीक है, तो इसको बंद करता हूँ। ये देखें इस तरफ से शायद किनारों से आपको नज़र ना आए क्योंकि रिकॉर्डिंग जो सी है इतने ज़्यादा एजिस पे नहीं गई हुई। तो हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग भी हम बॉक्स्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर शेप डिवाइडर ये भी हम इसी हीरो सेक्शन में हम लगाएंगे, तो आप ये तब समझ लेंगे। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे दोबारा हम जाते हैं इधर, इसको अगेन मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ग्रेडियंट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये लूँगा और यहाँ पे मैं ये वाला कलर लूँगा और सॉरी ये यहाँ पर हमने लेना है ये सेकेंडरी कलर। ठीक है, और इसके बाद लीनियर 90, ये हमारा ग्रेडियंट लग गया। अब यहाँ मैं एक इमेज लेता हूँ ताकि आपको मैं कुछ जो सी हैं इसकी सेक्शंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझा सकूँ। ठीक है, फिलहाल हम सेक्शन को रखते हैं, सेक्शन की डायरेक्शन फिलहाल हम रखते हैं रोज वाइज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने ले रखे हैं, ये देखें। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। इसको डुप्लीकेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पेंसिल के ऊपर क्लिक करें, इधर इसके ऊपर क्लिक कर लें और ये डुप्लीकेट हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो दूसरी इमेज में जाते हैं, यहाँ पे जाके इस इमेज को 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम 3 ले लेते हैं। तो ये जो सा है ये डेवलपमेंट का प्रोसेस ही है, मतलब आप यूँ समझें कि हम वेबसाइट ही डेवलप कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, 4 और ये 5 सेलेक्ट, ये 6। ठीक है, तो ये 6 बॉक्सेस ले लिए हमने। तो अब आप सोचेंगे कि ये पता नहीं मैं क्यों ये 6 बॉक्स ले लिए, तो अभी ये आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम लेआउट में जाएंगे, हमारे पास ये बॉक्स्ड है। ठीक है, बॉक्स में आप ये देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो सी स्पेस है ये ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं आपके सामने फुल विड्थ। ये देखें ये, अच्छा इसने इस वक्त यहाँ पर ये कंप्लीट यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन ये यहाँ पे नहीं गया। उसकी वजह ये कि बॉक्सेस की साइज के मुताबिक जितना उन्होंने जगह ऑक्यूपाई करनी थी वो इन्होंने इसमें कर लिया। देखते हैं इसके अंदर कोई मजीद ऑक्यूपाई करने का ऑप्शन है। तो रो के अंदर जितने भी इन्होंने साइज स्पेस ऑक्यूपाई करनी थी वो कर लिया, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस बची हुई है। ठीक है, तो इसको मैं अब आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अभी ये इस साइड पे लगा हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट ना इसकी ये जो सी है ये आपको मैंने इसका बता दिया था। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम क्लिक करें, ये जो सा ये रोज वाइज है, यहाँ पर क्लिक करें ये कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम करें क्लिक तो इसकी फ्लेक्स की जो सी है, फ्लेक्स बॉक्स है, इसकी डायरेक्शन जो सी, कंटेनर की डायरेक्शन जो सी है वो रिवर्स रो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अब गिनती 1 2 3 4 5 6 यहाँ से शुरू हो रही है। अब आपको समझ आई मैंने ये काउंटिंग वाले नंबर्स क्यों लिए थे, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये देखें यहाँ पर हमने क्लिक किया है तो ये सिंपल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये सिंपल रो है 1 2 3 4 5 जो हमने इसी तरतीब में ऐड भी किए थे। अब रिवर्स रो क्या होगी, इधर हम क्लिक करेंगे रिवर्स रो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी ये लगा इसी साइड पे ही होगा, डायरेक्शन इसकी लेफ्ट ही होगी। ये देखें, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन इसकी यहाँ पे होगी क्योंकि ये रिवर्स हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रिवर्स कॉलम। ठीक है, रिवर्स कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर हम इसको इसकी थोड़ी सी ना सेक्शन की हाइट बढ़ाते हैं ताकि ये अभी इसके अंदर ना पूरा आया हुआ है, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो कि किस तरह तरीके से हो रहा है। ये देखें जैसे ही जितनी स्पेस ने ऑक्यूपाई करनी थी उससे बड़ी हुई है तो ये नीचे लगा रहा है
और यहाँ से ऊपर पे इसने एक स्पेस जो है वो खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये है रिवर्स कॉलम। तो हम वापस रो में आ जाएंगे और इसको भी हम डिफ़ॉल्ट लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, और फुल विड्थ में जो साइज है वो विड्थ 100% ऑक्युपाई हो जाती है। ठीक है, अब हम कुछ ये जस्टिफाई ऑप्शन जो से हैं, जस्टिफाई कंटेंट ऑप्शन, इसको हम देखेंगे। मतलब जब हम इसके ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और फिर इधर आएंगे तो ये जो है हमारा कंटेंट हो जाएगा। जो भी सेक्शन के अंदर जो कुछ भी होगा, इवन कि अगर सेक्शन के अंदर कंटेनर है तो कंटेनर जो है वो भी सेक्शन का कंटेंट है, और उसके अंदर इमेज, टेक्स्ट, स्लाइडर जो कुछ भी है वो सारा सेक्शन का कंटेंट हो जाएगा। तो ये कंटेंट के बारे में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको हम अगर यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर स्पेस ओपन है और ये पूरा कंटेंट जो है लेफ्ट अलाइन हुआ है, इधर लगा हुआ है। ठीक है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड पे, तो ये पूरा जो सा कंटेंट है हमारा एंड पे यहाँ आ जाएगा और यहाँ खाली स्पेस बच जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पूरा कंटेंट जो है वो सेंटर लाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये, अब मैं इसको करूँगा तो ये देखें ये सेंटर लाइन हुआ है। ठीक है, तो यूजुअली हम जो 3 ऑप्शन यूज करते हैं वो यही 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन को यूज करने के बजाय हम पैडिंग और मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन भी कभी यूज हो जाता है स्पेस बिटवीन, जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, इतना ज्यादा इसका यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये 3 ऑप्शन हम रेगुलर यूज करेंगे। इसके अलावा ये इन 3 और ये 2 तो बिल्कुल ही मैं तो यूज नहीं करता। पैडिंग और मार्जिन ही यूज करना बेहतर होता है इनको यूज करने से, क्योंकि ये एग्जैक्ट वो उतनी पैडिंग और मार्जिन स्पेसिंग उतनी नहीं देते जितनी हमें चाहिए होती है, तो हम उसको कस्टमली यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सा है अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस पर हम क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे जाते हैं। इसमें ये होता है कि दोनों जो से साइडों वाले हैं, न्यू, फर्स्ट और लेटेस्ट, ये दोनों अर्लीस्ट और लेटेस्ट दोनों साइडों पे लग जाते हैं, और बाकी जो सी स्पेस होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बाकी के 4 सेक्शंस में, या जितने भी और दरमियान में सेक्शंस हैं उनके दरमियान। इसी तरह देखें आप, ये फर्स्ट जोन सा है वो इधर लगा हुआ है और लेटेस्ट जो सा है वो लगा हुआ है राइट पे, और इस दोनों के दरमियान जो सी है वो तमाम स्पेस जो सी है वो ऑक्युपाई हो गई है, डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद अब एक और ऑप्शन हमारे पास सेक्शन में कुछ और ऑप्शन है, लाइक ये वाले। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी ऑप्शंस थे ये वाले, ये हॉरिजेंटली स्पेस उसके लिए थे, हॉरिजेंटली स्पेस और अलाइनमेंट के लिए थे। ठीक है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सी हम हाइट दे देते हैं ताकि आपको इसके बारे में समझ आ सके। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली इसने फंक्शन करना है। ठीक है, अभी ये फिलहाल इसको हम रखते हैं इधर ही ताकि ये ठीक हो गया। तो इसमें एक ऑप्शन जो सा है, फर्स्ट ऑप्शन ये है टॉप का, कि अब ये टॉप पे लगे हुए हैं, ये सारे जितने भी हैं ना, ये टॉप पर एडजस्ट हो गए हैं ये सारे। ठीक है, और एंड पे करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड पे, ये सारे एंड पे आ गए। ठीक हो गया। इसके बाद ये सेंटर का है, तो ये सारे इधर सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये तमाम विजेट्स हैं। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो से हैं नीचे, इनके नीचे जितनी भी स्पेस है ये सारी ऑक्युपाई कर लेंगे अपने साइज के मुताबिक। यहाँ पर तो अपनी स्पेस लेंगे टॉप पे, लेकिन इसके नीचे भी ऑक्युपाई कर लेंगे, ये देखें। ठीक है, ये देखें, जबकि बाकी जो से ऑप्शंस थे लाइक टॉप, इस सूरत में ये नहीं था। इसके नीचे जगह जो सी थी वो ओपन हमारे पास मौजूद थी, अवेलेबल थी इसके नीचे जगह, और इवन के यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर और नीचे इसके जो सी जगह है वो अवेलेबल थी। जब हम एंड पे करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो सी है ये स्पेस जो नज़र आ रही है ये अवेलेबल होगी, लेकिन जब हम जस्टिफाई करेंगे ये टॉप पे चले जाएंगे और अपने नीचे जितनी भी स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। ये देखें, तो अगेन ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ में आता है। ठीक है, और ये ऑप्शन जो सा है ये हम यूज़ करते रहते हैं, और ये मिडल वाला तो ये तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होता है। एक सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सा यूज़ होता है, यहाँ पर ये यूज़ होता है, यहाँ पर ये और ये यूज़ होते हैं। ये तीसरा भी बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, ये और बस ये कुछ समटाइम्स ये यूज़ हो जाते हैं, और ये 2 ऑप्शन जो से हैं
ये समटाइम्स यूज़ हो जाते हैं उसमें मोबाइल और टैब में, ठीक है। तो यूजुअली हम ये यूज़ नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। तो अब हम इस तरह करते हैं, इसको करते हैं क्लोज और अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको करते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको भी हम क्लोज करते हैं। अगेन हम शुरू से शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, देन फ्लेक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इधर सिलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाके यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक इमेज, बल्कि यहाँ से लेते हैं इमेज कर्सर। इस कैरसल में हम डालते हैं कुछ इमेजेस, लाइक ये 4 इमेजेस ले लेते हैं। इनको हम इंसर्ट कर देते हैं गैलरी में और गैलरी को इंसर्ट कर देते हैं वेब पेज पे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लिक करके एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम ले लेते हैं 2 विजेट्स, 2 बटन्स। अच्छा, इन बटन्स को कॉल टू एक्शन भी कहा जाता है डेवलपमेंट की लैंग्वेज में, ठीक है। हम बटन ही कहेंगे यहाँ पर, लेकिन इसको डेवलपमेंट की लैंग्वेज में कॉल टू एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह करते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ से ऊपर ये लगा हुआ है, ये नीचे, तो ये इसको कुछ ब्रीथिंग स्पेस देने की हमें ना ज़रूरत है। तो इस तरह करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में, सेक्शन की सेटिंग्स में जाते हैं। सेक्शन की सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे जाते हैं इस मिनिमम हाइट पे, इसको कुछ हाइट, बल्कि इस तरह करते हैं, इसको हाइट देने से की बजाय ना इसको हम यहाँ से पैडिंग देते हैं टॉप और बॉटम पे। टॉप पे भी दे देते हैं हम 100 की पैडिंग और बॉटम पे भी 100 की हम पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने पैडिंग दी है, या मार्जिन का भी ऑप्शन है, मार्जिन हमने क्यों नहीं दिया। अब आपको पैडिंग और मार्जिन का मैं आपको समझाता हूँ, इसमें फ़र्क क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्जिन और पैडिंग हम बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है। आपने इसको ना सिर्फ सुनना है, समझना है इसको कि भाई ये मैं क्या क्या बता रहा हूँ। पैडिंग जो सी है वो इस सेक्शन के अंदर, और अगर आप पैडिंग किसी विजेट को दे रहे हैं, पैडिंग आप विजेट को भी दे सकते हैं, सिंगल विजेट को भी, जिस तरह ये एक बटन है, इसको भी आप पैडिंग दे और मार्जिन दे सकते हैं। कंटेनर जो सा है, इसको भी पैडिंग और मार्जिन आप दे सकते हैं, और सेक्शन को भी पैडिंग और मार्जिन दे सकते हैं। ये पैडिंग और मार्जिन का ऑप्शन हर जगह अवेलेबल होता है। बटन्स में तो बल्कि 2 दफ़ा अवेलेबल है, कुछ बटन के अंदर की स्पेस का, और फिर बटन के अराउंड, और फिर बटन को अगर शिफ्ट करना हो, ठीक है। तो इसमें हम जाते हैं, जो अभी फिलहाल हम सेक्शन की पैडिंग और मार्जिन देख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने इसको पैडिंग, लेट्स सपोज मैं पैडिंग के बारे में, पैडिंग जो है ना, ये सेक्शन के अंदर जो आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ना चारों तरफ, उसको हम पैडिंग कहते हैं। और आप चाहें तो सिर्फ टॉप पे भी, एक साइड पे भी ये पैडिंग दे सकते हैं, चाहें तो चारों साइड पे दे सकते हैं, ठीक है। और मार्जिन क्या है आप देखते हैं, पैडिंग को करते हैं 0 वक्ती तौर पे, ठीक है, ताकि आपको मार्जिन में समझा सकें। मार्जिन जो है ये इस सेक्शन जो है इसके बाहर पैडिंग देने के लिए यूज होता है। लाइक अगर मैं इसको टॉप पे पैडिंग दूंगा तो ये टॉप पे इससे सेक्शन से बाहर स्पेस क्रिएट करेगा, और जो सा ये पूरा सेक्शन है इसको स्लाइड कर देगा नीचे को। देखें, इसको मैं देता हूँ 100 की पैडिंग, ये लें, ये पूरा का पूरा आप ये देख रहे हैं, ये कंट्रोलर जो सा ये पूरा का पूरा सेक्शन नीचे स्लाइड कर गया और ऊपर ये स्पेस क्रिएट हो गई है। इसी तरह बॉटम पे मैं इसको 100 की दे देता हूँ मार्जिन, तो अब ये इसने पूरा का पूरा जो सा है ना, नीचे से ये जो सा था विजेट कंट्रोलर, इसको इसने नीचे कर दिया है। अब नया जो विजेट हम यहाँ पर नया सेक्शन जो हम ड्रॉ करेंगे, इस और उस सेक्शन के दरमियान 100 पिक्सल्स का फासला रहेगा। ये देखें, ये देखें, अब देखें, इन दोनों के दरमियान 100 पिक्सल का एक स्पेस है जो कि मार्जिन ने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर मार्जिन यूज नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर यूज किया था पैडिंग। तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि पैडिंग कहाँ यूज करनी है हमने और मार्जिन कहाँ पे यूज करना है हमने, ठीक है। तो ये देखें, ये मार्जिन है, ये हमने पैडिंग यूज की है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर कहाँ से होगा, लेआउट में लेआउट होगा, और स्टाइल में कलर, टाइपोग्राफी और बॉर्डर वगैरह ये चीज़ें होंगी, और एडवांस में
कुछ एडवांस किस्म के लेआउट सेटअप्स होंगे जो कि कंपैरेटिवली टू अदर विजेट्स एंड सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, स्टाइल में जाएंगे बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड में हमने जो लेना है वो ग्रेडियंट लेना है। हमने ये चीज़ जो सी है वो आपके साथ डिस्कस कर ली हुई है। यहाँ पर हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट जो सा कलर लेंगे वो हमारा सेकेंडरी कलर होगा। सेकंड जो हमने कलर लेंगे वो हमारा ये टेक्स्ट कलर या बॉडी पे का कलर 3rd नंबर वाला लेंगे। लीनियर लेंगे, इसको हम रेडियल नहीं लेंगे। और यहाँ पे मैं इसका डिग्री कर दूंगा, इसको एंगल दे दूंगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये मेरी चॉइस थी रेडियल, और ये आप अपनी मर्जी से ये सब कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। इसके बाद हम आते हैं इस पे। अच्छा, इसको हम कोई टेक्स्ट तो लिखते हैं, ये डमी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ अपनी इस वेबसाइट से, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पेंसिल पे या इस टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब कुछ थोड़ी सी इसकी करते हैं हम ज़रा सेटिंग। तो एक तो हमें, ठीक है, ये साइज जो सा इमेज को वो ले लेते हैं हम मीडियम साइज। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमें यहाँ पर स्लाइड शो में 1 नहीं 3 नहीं बल्कि 1 चाहिए स्लाइडर, एक वक्त में 1 स्लाइड चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, हमें ये नीचे जो से डॉट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जो एंगल्स दिए हुए हैं हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हम नन कर देंगे। ये मेरा अपनी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ जो से ये एडिशनल ऑप्शंस हैं यहाँ पर जाएंगे। ऑटो प्ले का मतलब ये खुद ब खुद प्ले होता रहेगा, चलता रहेगा मुसलसल। ठीक है, और पास ऑन हावर, जब इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो भी ये स्टॉप हो जाएगा, और जब इसके साथ कोई इंटरेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज क्लिक किया, तो भी ये स्टॉप हो जाएगा स्लाइड शो। तो इसके बाद जो सा है ऑटो स्पीड जो सी है इसकी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। लाइक अभी फिलहाल 5000 मिली सेकेंड्स यानी 5 सेकेंड्स है, तो हम इसको 3 सेकेंड्स कर देते हैं। ठीक है, और इस टॉगल को हमने ओपन किया हुआ है, ऑन किया हुआ है इनफाइनाइट लूप, यानी कि ये मुसलसल चलता रहेगा। और अगर इसको ऑफ कर दें तो इसमें ये होगा 4 जो से इमेजेस हमने ऐड किए हैं वो एक दफ़ा गुजर जाएंगे, तो उसके बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद ये स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, और हम इधर स्लाइड की बजाय इसको हम फेड में करते हैं। अगेन ये मेरी चॉइस है, और इसको हम सेकंड कर देते हैं 1, इसका एनिमेशन स्पीड कर देते हैं 1। अब देखें ये, अब ये फेड होगा, ये देखें। ठीक है, और ये ड्यूरेशन जो सी है ये यहाँ पर लेफ्ट लिखी हुई है, तो लेफ्ट और राइट ये उस वक्त मैटर करता है जब यहाँ पर हम स्लाइड ले रहे हो कि ये लेफ्ट से आना है या राइट से आना है, तो इसको हम यहीं पर रखेंगे। अब ये कलर जो सा है ब्लैक के ऊपर डार्क कलर, ये कुछ अजीब लग रहा है, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे। अच्छा, अगेन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कलर हम कस्टम यहाँ पे चेंज करेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं, ये हैश कोड, और आप इससे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जितने भी जो ग्लोबल कलर्स हैं वो अवेलेबल होंगे, और यहाँ से आप वो कलर्स ले सकते हैं। हमने फिलहाल वाइट कलर लेना है। सॉरी, ज़रा गला ख़राब हुआ है। तो अच्छा, इसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ऐसे कि ये बटन जो से ऊपर नीचे ये भी कोई इतने ख़ास नहीं लग रहे। ठीक है, इसको बटन्स को भी एक रो में होना चाहिए। तो ये एक रो में कैसे होंगे बटन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, एक और कंटेनर लूँगा और वो कंटेनर इसके अंदर ड्रॉ कर दूँगा। यहाँ से एक बटन लूँगा और फिर ये दूसरा बटन लूँगा, ठीक है। तो अब बटन तो ले लिए लेकिन बटन फिर भी वो वर्टिकल हैं, दोनों ऊपर नीचे हैं, तो इसको कैसे करेंगे सही। यहाँ पर हम कंटेनर पे क्लिक करेंगे, कंटेनर की लेआउट में चले जाएंगे और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन कर देंगे रो। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिडल लाइन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे विजेट्स जो से तमाम विजेट्स जो से उनको मिडल लाइन करने के लिए हम सेक्शन की सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सेक्शन के लेआउट में चले जाएंगे और लेआउट में जाकर यहाँ पर अब हम वर्टिकली जो इसको हमने करना है सेंटर, वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखें, अब आपको समझ आएगी जब हमने प्रैक्टिकली इन ऑप्शंस को यूज़ किया है, ठीक है।
अच्छा, तो अब इसके दरमियान कुछ फासला होना चाहिए आई थिंक, कुछ ज़्यादा। तो यहाँ से हम कॉलम गैप, ये जो दो कॉलम्स हैं इसका गैप जो है ये हम यहाँ से इसको दे देंगे 20। ठीक हो गया। अब इस तरह करते हैं कि कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं, लाइक अच्छा पहले ये बटन्स के जो से टेक्स्ट है इनको तो चेंज करें ना। ये जो सा क्लिक हेयर है इसको हम कर देते हैं लर्न मोर, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं बाय नाउ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये लर्न नाउ और बाय नाउ जो सा बटन है इनके साइज चेंज हो गए ठीक है, इनके साइज को भी हम ठीक करते हैं, और पहले हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इसकी करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा सा हम स्टाइल करते हैं। तो टेक्स्ट में अब ये है कि हम जो सा ये डेवलपमेंट है इसके कलर को हम थोड़ा सा ज़रा चेंज कर देते हैं, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो सा है इस ये डिज़ाइन, इसके अंदर हम 1 2 और ये तीन कंटेनर यूज कर रहे हैं, जो कि ये एक अच्छी प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। कि हम फ्लेक्स बॉक्स जब से आया है तो इसका मकसद ही ये था कि जो सी एलिमेंटर है इसकी लोडिंग स्पीड बढ़ाई जाए। इसकी लोडिंग स्पीड कुछ कम हो गई थी क्योंकि लोग डिजाइनिंग को अचीव करने के लिए कंटेनर्स के भरमार लगा देते थे एक सिंगल सेक्शन में। तो ये प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बताता हूं ताकि आप शुरू से ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना सीखें, क्योंकि आप देखें ये काम हो गया है और ये काम आसानी से हो गया, ठीक है। हम लेकिन इसमें यह कि 3 कंटेनर यूज हो गए हैं। जब आपको क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करेंगे इस तरह अगर आप इतने ज़्यादा कंटेनर यूज करेंगे एक ही पेज में तो वो पेज लोड होने में टाइम लगाएगा, क्योंकि ये हर जो सा कंटेनर है ये एक सेपरेट कोड होता है, ठीक है, और उस कोड को लोड करने के लिए टाइम चाहिए। तो हम यही जो सा डिज़ाइन है वो सिंगल कोड में भी अचीव कर सकते हैं, सिंगल कंटेनर में भी अचीव कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर हम इसको लेंगे इसको और इसे ड्रैग करके हम ले आएंगे इधर इस साइड पे, ये देखें ये, ठीक है। ओह सॉरी, ये अभी भी कंटेनर के अंदर ही है। इसको हम अगेन ड्रैग करेंगे और इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें कंटेनर, ये कंटेनर यहाँ चला गया, स्लाइडर यहाँ चला गया और ये जो सा है टेक्स्ट और ये इस साइड पे आ गया। तो इस कंटेनर को यहाँ से हम कर देंगे डिलीट। इसका साइज ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी स्पेस जो है वो पूरी करेंगे अब हम, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे हम चले जाएंगे इसके एडवांस फीचर में, क्योंकि अब हम लेआउट जो सा है ये कंटेंट जो अच्छा जो विजेट है, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग्स पे तो आपके पास भी यहाँ पर फिर 3 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। कंटेनर और सेक्शन की सूरत में यहाँ पर लेआउट होता था और विजेट की सूरत में यहाँ पर कंटेंट होगा, चाहे वो इमेज है या टेक्स्ट कंटेंट है, कंटेंट होगा। देन स्टाइल एंड एडवांस। कंटेंट में जाकर हम जो से इमेज की सूरत में इमेज चेंज करेंगे, ठीक है, और स्टाइल में जाकर हम इमेज के बैकग्राउंड कलर वगैरह बॉर्डर शॉर्डर को देखेंगे, और यहाँ पर एडवांस में जाकर हम कुछ एडवांस सेटिंग्स करेंगे, जैसे कि विड्थ। अब इसको विड्थ कितनी देनी है, यहाँ से 100 कर सकते हैं, इनलाइन कर सकते हैं, ऑटो इनलाइन ऑटो, और यहाँ से हम कस्टम पे कर सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो हम अब ये अपनी मर्जी से इसको विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको विड्थ दे देंगे 50 की, ठीक हो गया। और यहाँ पे अच्छा अब हमारे पास रह गए 2 कंटेनर, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, ठीक है। अब हम अगेन इस कंटेनर को के जो से विजेट्स हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों बटन्स को ऊपर वाले कंटेनर में ले जाएंगे और ये कंटेनर अब हमारे पास हो गया खाली, इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे इस कंटेनर की सेटिंग में, क्योंकि इन बटन्स को हमने यहाँ लाइन करना है, एक लाइन में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कॉलम की बजाय इसको की डायरेक्शन जो सी है कंटेनर की वो हम कर देंगे रोज। अब रोज में हमने कर दिया तो फिर इसमें ये हो गया, ये तीनों ही एक लाइन में आ गए, जो कि गलत है अगेन। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और ऑप्शन होता है फ्लेक्स का रोज में, जब हम इस पे रैप का सॉरी,
ठीक है। रैप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों बटन नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसने 100% स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। तो ये दोनों, ये फर्स्ट रो में रह जाएगा और ये दोनों नीचे वाली रोज में आ जाएंगे, क्योंकि इनका साइज छोटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब इस तरह करना है कि ये जो सा डेवलपमेंट है, ये जो सा टेक्स्ट है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। ये साइज ज़रा छोटा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हेडिंग 2 में है, हेडिंग 2 में, H2 में। इसको H1 में करेंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब इसकी हो गई है साइज हो गया 40, और ये था इसका 35 पिक्सल, ये हो गया 40 पिक्सल। और हीरो सेक्शन के लिए आई थिंक 40 पिक्सल भी साइज ज़रा छोटा है, तो हम इसको रहने देंगे H1। और हम जाके स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, और यहाँ पर हम कस्टम इसको साइज दे देंगे 56 का। ठीक हो गया। तो हमने 56 का इसको साइज दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा, इसको मजीद स्टाइल करते हैं। इस तरह करते हैं, ये जो सा डेवलपमेंट है इसको हम अपना प्राइमरी कलर जो सा है ये इसको दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो प्राइमरी कलर, अगर हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये तो पूरा कलर चेंज होगा, एक का तो नहीं होगा, इसका खाली का तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ी सी HTML CSS का सहारा लेंगे, बल्कि CSS का नहीं, खाली HTML का थोड़ा सा हम सहारा लेंगे। हम उसमें ये होगा कि इसको अलग से एक कंटेनर में बंद कर देंगे और उस कंटेनर का कलर चेंज कर देंगे। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जाएंगे, एक कंटेनर इसके गिर्द बना लेंगे जिसको हम कहेंगे स्पैन, ठीक है। और स्पैन को हम कुछ स्टाइल दे देंगे, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल टू, हम इसको इन्वर्टेड कॉलम्स में इसमें को बंद करेंगे। स्टाइल इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं हम कलर, सेमीकॉलन, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर कलर कोड जो सा है वो अपना हम लिख देते हैं। किधर गया ये, इस जगह पे, ये देखें। अच्छा, अब आप देखेंगे कि हमने तो खाली इसको करना था, लेकिन ये भी हो गया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने ये एक टैग लगाया तो है, ओपनिंग टैग, लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं लगाया, इसको हमने क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, इस टैग को करेंगे क्लोज, ठीक है। अब ये देखें, इसका ये कलर चेंज हो गया, ठीक हो गया। तो अब इस तरह हम करते हैं, इस टेक्स्ट का हम की ना लाइन हाइट भी थोड़ी सी सेट करते हैं, ताकि इन दोनों टेक्स्ट जो से आपस में फंसे हुए हैं, ये इनके दरमियान कुछ स्पेस पैदा हो सके। तो हम इसके लिए अगेन स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, और टाइपोग्राफी में जाकर हम यहाँ पर लाइन हाइट जो सी है उसको भी 56 कर देंगे। 56 पे भी उतनी है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइन हाइट। ये देखिए 60 आई थिंक, बल्कि 62 कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम इसका हम, अच्छा, अब ऐसा है कि हमने इसको कलर तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये कलर जो सा है हमने इसको कस्टम दिया है, मैनुअल कलर नहीं दिया। मतलब लेट्स सपोज अगर इस पूरे को हम कलर कर दें ये, ठीक है, तो ये कलर अगर हम बैकग्राउंड में जाके वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट जहाँ से हमने सेट किया था, कस्टमाइजेशन में जाके, कलर्स में जाके अगर हम इसको कर देते हैं ये वाला कलर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कलर ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में जो अब हमने किया है, इसको एक कस्टम कलर दिया यहाँ पर जाकर HTML लगा के, तो ये कलर अब तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने कस्टम दिया, ये तो ओवरराइड कर देगा जो ग्लोबल सेटिंग्स है उसको। तो इसका भी एक हल है, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे, कस्टमाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पर हमने कलर जो सा है ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला कलर, ग्लोबल कलर 1, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ इन्होंने हमें एक दिया हुआ है कोड, इसको हम कॉपी करेंगे, हम वापस अपने एलिमेंटर में जाएंगे, और यहाँ पर जो हमने कलर कोड ऐड किया है हैश से लेकर यहाँ 00800 तक, इसको हम इस जगह पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब
आप ये जो सा कलर है इसको हम देखते हैं, फ्रंट एंड पे चले जाते हैं, यहाँ से इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे आई पे क्लिक करके हम प्रीव्यू में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये कलर अब कैसे चेंज होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम कस्टमाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, यहाँ जाकर इस कलर को हम कर देते हैं लेट्स सपोज ब्लैक। ठीक है, इसको हम ब्लैक करके सेव कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये ब्लैक हो गया होगा पूरा, ये देखें। ठीक है, मतलब अब जो हमारी ग्लोबल कलर जो सा है हमने कलर वहीं से दिया है, लेकिन इसको हम यहाँ पर हमने कॉल वो किया है HTML से। ठीक है, एक वेरिएबल के जरिए हमने इसको कॉल किया। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पे आएंगे कस्टमाइजेशन में, और यहाँ पर अपना कलर हम अगेन हमारा कलर जो सा था कॉपी कर लेंगे, पहले कलर कोड यहाँ से कस्टमाइजेशन में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम वही कलर जो सा हमारा ऐड करेंगे, पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पर जाएंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वही गोल्डन कलर आ गया। ठीक है अच्छा, अब आप देखें ये जो से दो कलर्स हैं, एक तो दोनों बटन्स के कलर सेम एक जैसे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा नहीं लग रहे। ठीक, एक तो कलर ये बिल्कुल सेम एक जैसे नहीं होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो। दूसरा ये जो सा है इन दोनों का साइजेस भी डिफरेंट हो गया है, जिसकी वजह से ये भी बुरा लग रहा है। ठीक है, तो इसका इन दोनों का स्टाइल थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और साइज सेम एक जैसा करते हैं, ताकि ये एक सीक्वेंस नजर आए दोनों बटन्स में और ये अच्छा लगे। ठीक है, तो दूसरा ये मैंने लर्न मोर और बाय नाउ क्यों लिया, आपको मैं दो वेबसाइट्स दिखाता हूँ जो इस वक्त आई थिंक दुनिया में जो सी सबसे ज्यादा R&D करने वाली कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स हैं। एक तो हो गई एप्पल, ये सबसे ज्यादा खर्च करती है R&D में, और दूसरी टेस्ला। ये ऑलरेडी मैंने डिजाइनिंग के प्रोस्पेक्टिव से ना मैंने इन दोनों वेबसाइट्स को पहले भी ओपन किया था, इसलिए ये सर्च बार में आ रही है। ठीक है, टेस्ला, इसको खोलते हैं। अब आपको एक आप डेवलपर माइंड आपका बनाने के लिए मैं इन दोनों वेबसाइट्स का थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। इसको होम इस पे क्लिक करते हैं वापस। अच्छा, ये कुछ ये मैच है को भी आजकल लगाया हुआ इन्होंने, लिया हुआ है, ये कल तक तो ये नहीं था। ठीक है, तो ये देखें टेस्ला, अब इनकी वेबसाइट देखें, इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ अपनी दो गाड़ियों की तस्वीरें लगाई हैं। ठीक है, मॉडल 3, और साथ इसकी प्राइस लिख दी है, कुछ थोड़ी सी डिटेल लिख दी है। ठीक है, और दो बटन दे दिए, एक ऑर्डर नाउ, यानी अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वो डिले उसको ना हो, कोई फौरी तौर पे वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करे, इजी टू नेविगेट और ऑर्डर कर दे। ठीक है, दूसरा डेमो ड्राइव, डेमो ड्राइव आपने बुक करनी तो वो वहां पे चला जाए, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब एप्पल जो सा है इसने कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, अपना जो सी डिवाइस है उसका नाम और थोड़ा सा डिजाइन, एक मिनट, ये स्टोर पे इस पे क्लिक करते हैं, ये पता नहीं कल तक तो ये इन्होंने पंगा नहीं लिया हुआ था, जो अब इन्होंने ये ऐड कर दिया मैच का। तो अच्छा, इस तरह इन्होंने सिंपल ये अपने इमेज लगाया हुआ है, ये देखें ये इमेज लगाए हुए हैं अपने मोबाइल के। ठीक है, यहाँ पे कुछ मोबाइल का नाम वगैरह होगा यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने सिंपल किया है लर्न मोर, अगर कोई परचेज नहीं करना चाहता फिलहाल, वो उसके लिए लर्न मोर का लगा दिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो कुछ डिटेल्स में चले जाएंगे, वो डिटेल्स देखेंगे तो उस तरह इस तरीके से उनका माइंड बनेगा। ठीक है, शॉप नाउ अगर किसी ने परचेज करना है, सिंपली क्लिक ऑन शॉप नाउ और परचेज करना। ठीक है, ये देखें लर्न मोर बाय शॉप, लर्न मोर बाय अप्लाई नाउ। ठीक है, तो ये आप देखें इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा है, और टेस्ला ने इनसे भी ज्यादा सिंपल रखा है। उन्होंने सीधा ही नाम दिया और साथ दो बटन दे दिए, यहाँ पर नाम दिया साथ दो बटन दे दिए, ये देखें नाम दिया साथ दो बटन दे दिए। और बटन जोन से हैं ये देखें, बटन्स के कलर भी दोनों के डिफरेंट है, दोनों की स्टाइलिंग डिफरेंट है। ठीक है, और साइज सेम है, तो इसीलिए देखें
वेबसाइट को हम भी अपनी वेबसाइट इसी तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम, इनका सबसे पहले तो इनका हम साइज करते हैं ना, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, इसको पहले स्टाइल करते हैं ज़रा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके स्टाइल में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको जो सा बैकग्राउंड कलर है वो इसको दे देते हैं हम बटन बैकग्राउंड कलर, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं ये, ठीक है। तो ये ज़रा लेस विजिबल है यहाँ पे, इसको ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर टाइप हम इसकी रखते हैं सॉलिड, और बॉर्डर विड्थ कर देते हैं 2, कलर वाइट ही रहने देते हैं। अब देखें ज़रा, अच्छा अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम हॉवर जो सी प्रॉपर्टीज़ है वो भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हॉवर पे क्लिक करेंगे, यानी जब हम माउस ऊपर लाएंगे तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए, जितना अब है इसकी निस्बत। यहाँ से अब करंट कलर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, लाइक ये देखें, ठीक है। अब इसको ज़रा सेव करते हैं और प्रीव्यू चेक करते हैं इस बटन का ना, कि बटन फ्रंट एंड पे कैसा लग रहा है ये देखें, ठीक है। तो अब इसकी आई थिंक कि इसका जो सा है ना, इसकी स्टाइलिंग, कलर और होवर इफेक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि इसका बॉर्डर दिया 2 पिक्सल का, तो ये इसका साइज 2 पिक्सल कम हो गया इससे, ठीक है। ये 2 पिक्सल छोटा हो गया इस बटन से। तो और विड्थ भी आप इसकी देख सकते हैं, वो भी थोड़ी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसकी विड्थ इस बटन की और हाइट इसको एडजस्ट करेंगे। पहले तो हम कर लेते हैं हाइट को, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर जो पैडिंग है इसको हम कर देते हैं 0। अब ये चला गया बिल्कुल टेक्स्ट के साइज पे। अब इसको हम पैडिंग वगैरह देके इसका साइज एडजस्ट करते हैं। पहले तो इसकी लेंथ हाइट एडजस्ट करते हैं। ये देखें, ये हाइट आई थिंक के इसकी छोटी करते हैं एक पिक्सल, ये छोटा हो गया आई थिंक। इसको आई थिंक के 14 ही रखते हैं, ठीक है। तो अब देखना है कि भाई ये साइज लेंथ इसकी, तो इसको हम कर देंगे, जो सा कपल हुआ हुआ है सारा, इसको हम कर देंगे अनलॉक। और अब हम सेपरेटली एक एक पॉइंट की हम चेंज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं हम अराउंड 30 राइट पे और 30 लेफ्ट पे, ठीक है। तो अभी भी ये साइज छोटा है, तो इस तरह करते हैं, इसको कर देते हैं 40 लेफ्ट पे और 40 राइट पे। आई थिंक अब कुछ बड़ा हो गया, तो इसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटेनर पे अपने, ठीक है, और इसकी हम डायरेक्शन कर देते हैं वर्टिकल, ये ऊपर नीचे आ गए जी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस पे हम अगेन क्लिक करते हैं, ठीक है, और सेटिंग्स में जाके पैडिंग में, और इसकी विड्थ को कम कर देते हैं, विड्थ को कर देते हैं 35 एंड यहाँ पर भी विड्थ को कर देते हैं 35। तो आई थिंक अब ये कुछ छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 38, 37, 38 और यहाँ पर भी इसको कर देते हैं 38। आई थिंक अब ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो इसको हम अगेन कंटेनर जो सा था हमारा कंटेनर, इसको अगेन हम ले जाते हैं क्लोज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको मजीद थोड़ी सी, आपको पता है इसमें हम कुछ एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम फ्रंट एंड पे देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा जो सा ग्रेडियंट कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। टेक्स्ट कलर की भी हमने टेक्स्ट की भी स्टाइलिंग कर दी है, बटन्स भी बराबर हैं और सही है, और इमेज भी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये इसके बराबर इतना ही आ रहा है, और ये जो सही हमारी विड्थ है ये भी ऑलमोस्ट सही आ रही है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फाइन, और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कुछ ये है कि हमारी इमेजेस क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है इतनी, क्योंकि हम ये
फ्री वाली इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, अगर पेड हाई क्वालिटी इमेजेस हम यूज़ करें तो ये हमारा मज़ीद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इमेजेस और कलर्स ही डिपेंड करते हैं वेबसाइट की खूबसूरती पे। तो ये फ़िलहाल बेहतरीन है, आई थिंक कि दिस इज़ द गुड। तो अब हम कुछ और डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके नीचे सेक्शन में जाते हैं। सेक्शन में मैंने एक ऑप्शन आपको दिखाया था और मैंने कहा था कि इसको बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, या सेटिंग स्टाइल में, या वो था शेप डिवाइडर। तो शेप डिवाइडर जो सा है, अब हम शेप डिवाइडर जो सा, ये कुछ डिज़ाइंस हैं, लाइक ये टॉप पे इस वक्त यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप लेट्स सपोज हम सिलेक्ट कर लेते हैं माउंटेन, ये टॉप पे कुछ माउंटेन से बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने टॉप पे नहीं, हमने लेना है बॉटम पे। तो टॉप पे हम रखेंगे नन, बॉटम पे जाएंगे और बॉटम में हम ये डिफरेंट किस्म के हैं, ये देख लें आप एक नज़र, ये देखें, ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह के हैं। बुक ये देखें इस तरह की है। तो हम जो सा लेंगे वो वेव लेंगे, ठीक है। तो इसको हम, इसकी हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। और तो ये जो सा शेप डिवाइडर है, इसके हम कुछ और सेटिंग्स हैं, लाइक हम इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम हाइट को थोड़ा सा कम करेंगे इसकी, ये इतनी हाइट काफ़ी है, ठीक है। और जो इसकी कुछ और भी ऑप्शंस हैं, लाइक हम इसको पूरा जो सा है इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखें ये फ्लिप कर गया, साइडें इसकी चेंज हो गई हैं, इन्वर्ट। और ये देखें इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से यही लेते हैं, या आई थिंक के हम ये ले लेते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं और इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें, ये आई थिंक ये बेहतर है उसकी दूसरे की निस्बत। उसको भी वैसे चेक कर लेते हैं एक नज़र। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ सॉरी कनेक्ट भी कर दिया, इधर क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे जाके, इसी को ले लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट है ना, यही ले लेते हैं, इसको हम नहीं करते। वो सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ये सेक्शन हमारा जो सा है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, उसको नेक्स्ट सेक्शन को हम देखते हैं कि उसमें क्या हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा है कि हम अगेन यहाँ पे जाएंगे नीचे और यहाँ से हम एक और सेक्शन जो सा है वो ऐड करेंगे। सेक्शन हम इस दफ़ा फिर अगेन हम ऐड करते हैं रोज़ सेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट ये रोज़ होगा। अब ऐसा करते हैं कि इस जो सेक्शन में है हमें, इसमें हम 3 आइकॉन बॉक्स ले लेते हैं। तो ये आइकॉन बॉक्स एक ले लिया हमने, ठीक है। तो इसकी पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर फर्दर मज़ीद आइकॉन बॉक्स ले लेंगे। इसी को हम बल्कि डुप्लीकेट कर लेंगे। तो इसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ कंटेंट मौजूद होगा, यहाँ से इसका हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं, लाइक इमेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इमेज में लाइक हम यहाँ पे डिज़ाइन में चले जाते हैं, डिज़ाइन ले लेते हैं, कोई ये इमेज ले लेते हैं, ये कंटेंट चेंज हो गया लाइक इसका यहाँ से जाके, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग जो सी है, यहाँ पर भी हम एक जो सर्विस है हमारी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, यानी कि वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर ये कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, हम इसको थोड़ा सा आई थिंक के चलिए कंटेंट इतना ही रहने देते हैं, कंटेंट को नहीं छोड़ते। तो ये मतलब हम यहाँ से कंटेंट चेंज करेंगे, हमने ये चेंज किया है और फिर हमने ये ऐड किए यहाँ पर, ये इसको भी ऐड कर सकते हैं। और फर्दर हम इस पूरे जो सा बॉक्स है इसको हम लिंक भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिंक ऐड करके। बिल्कुल इसी तरीके से ये बटन पे हम क्लिक करेंगे और इसके कंटेंट में जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर लिंक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये लिंक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लिकेबल हो जाएगा ये बटन।
तो अगेन हम इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं। इसका जो सा स्टाइल में जाएंगे। अब यहाँ पर आइकॉन की कुछ सेटिंग करते हैं। ये प्लेन सा आइकॉन, एक तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा इसको पहले बॉक्स हो ना थोड़ी सी, इस बॉक्स को थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एडवांस में, और यहाँ पर इसके लेआउट में इसको पैडिंग दे देते हैं 50 की, ठीक है। तो ये इसको पैडिंग दे दी है हमने। अब इस तरह करते हैं, जो सा आइकॉन है इसकी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर आइकॉन साइज जो सा है ये, ठीक है, चले आइकॉन में चले जाते हैं, प्राइमरी कलर, अच्छा, लेआउट इसके कंटेंट में ना यहाँ पर जो सा है व्यू, इसका व्यू भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्यू में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये स्टैक्ड का और दूसरा ये फ्रेम का। तो हम ये स्टैक्ड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पे बॉक्स में जाएंगे, दो कलर्स मौजूद होंगे, एक प्राइमरी कलर होगा, प्राइमरी कलर, और एक सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर हम ले लेंगे आई थिंक ये वाला, नहीं, ये हम लेंगे प्राइमरी कलर और ये हम लेंगे सेकेंडरी कलर, ठीक हो गया। और इसका साइज भी हम इसका कुछ करेंगे चेंज, इसको हम कर देते हैं साइज, इसका डिफॉल्ट है, हम इसको कर देते हैं 30। साइज हमने थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा तो नहीं, बाहर काफ़ी छोटा कर दिया हमने, 30 के करीब इसका हमने साइज कर दिया, ठीक है। और पैडिंग वगैरह और ये गेन कंटेंट की चेंजिंग, यानी कि इसकी ब्रांडिंग, तो ये आई थिंक कि हम इसको भी थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देंगे टाइटल का। तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, टाइटल की टाइपोग्राफी में जाएंगे, और टाइपोग्राफी में यहाँ पर हमारे पास साइज अवेलेबल है, ये डिफ़ॉल्ट ही होगी, ननीटो ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको आपको मैं दिखाता हूँ, डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया था वर्डप्रेस पे, इसलिए हमें यहाँ सेट नहीं करना पड़ रहा, ननीटो सॉन्स। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, आप टाइटल पे देखना कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ ये जो सा है ना वो हुआ है, अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी चेंज हुई है। तो यहाँ पर हम इसका जो सा साइज कर देते हैं, इसको टाइटल का साइज हम कर देते हैं अराउंड 20, सॉरी ये टाइटल का नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे ये है टाइटल पे जाएंगे, टाइटल का हमने साइज करना चाहिए, तो इसको हमने गलत किया, फिर यहाँ पे इसको हमने ओवरराइड कर दिया ननीटो को, ये जो सा है इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं, डिफ़ॉल्ट ओपन सांस था, ये डिफ़ॉल्ट, ये देखें ये वापस वैसे ही रहा है डिस्क्रिप्शन। अब इसको मैं ओपन सांस करूँगा तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, ओपी ओपन सांस पे क्लिक करूँगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये देखें ऐसे का ऐसे ही रहा है, ठीक है। इसी तरह अब हम जाएंगे टाइटल पे, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट ननीटो सांस होगा, ये देखेंगे आप, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, देखें कोई चेंज नहीं आया ननीटो सांस करने से, ठीक है। साइज इसका जो सा बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये कौन सी हाइडिंग दे रहा है, हाइडिंग H3 है, तो इसका मतलब है 30 होगा इसका साइज बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, कंटेंट में जाएंगे, और आपको ये मैं चेक भी करवा देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 ही होगा, देखें उतने का उतना साइज है, लेकिन हमने इसको साइज को ज़रा कम करना है, हम इसको करते हैं 20 आई थिंक ज़्यादा छोटा हो गया, इसको करते हैं 22, 23 आई थिंक इतना काफ़ी है, 24 या 23, ठीक हो गया। तो ये भी हो गया। और अब इस तरह करते हैं, इसको हम थोड़े सा जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं। अभी जो सा है इसको कलर देते हैं पहले तो, कलर जो सा है यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ स्टाइल में ही जाएंगे, और यहाँ से हम बॉक्स में इस तरह करेंगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ से देंगे हम, इसमें जाएंगे एडवांस में बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम विजेट का बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम, यहाँ से वो भी हम जाके देते हैं इधर से, जो हमने ग्लोबल सेटिंग्स की हैं, यहाँ से वाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, क्योंकि वैसे भी बैकग्राउंड ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं, इसको करते हैं हम डुप्लीकेट 3 टाइम्स, इसको एक दफ़ा डुप्लीकेट कर दिया, और ये फिर 2-3 दफ़ा डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम सेव करते हैं,
सेव करके हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये इसका प्रीव्यू है जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो इसमें कुछ और मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। एक तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं आइकॉन में, और आइकॉन तो ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं स्टॉक है और सर्कल है, ये भी ठीक है। इसको मज़ीद स्टाइलिंग, आइकॉन की पोजीशन चेंज कर देते हैं, पोजीशन इसको कर देते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको टॉप पे रहने देते हैं, और पूरा जो सा विजेट है उसको हम कर देते हैं लेफ्ट लाइन। ये कुछ बेहतर लग रहा है, ज़रा चेंज सा है, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, कंटेंट स्पेसिंग जो सी है ये भी ज़रा कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, इसको कर 6, ठीक है। तो ये हाइट जो सी है 6 हो गई है, साइज 15 है आइकॉन का, बॉक्स का। तो आई थिंक नाउ इट्स, तो अब ये जो पैडिंग है ये भी 50 काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी हम ज़रा कम कर देते हैं, पैडिंग को भी, पैडिंग हम इसकी कर देते हैं, आई थिंक 20 इज़ इनफ, 20 पैडिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है। और हम एक और काम करते हैं कि इसका जो सा है, यहाँ जाते हैं बैकग्राउंड एडवांस में जाके हम जाते हैं यहाँ पे बॉर्डर में जाके हम इसको दे देते हैं, अच्छा ये इसके नीचे, अच्छा इनकी वजह से ये पैडिंग जो सी है, ये अभी पैडिंग सब पे बराबर अप्लाई हो जाएगी। कॉपी पेस्ट स्टाइल और ये पेस्ट स्टाइल, ठीक है। मतलब आप यहाँ से जो कॉपी करेंगे उसको पेस्ट करेंगे तो वही का वही पेस्ट हो जाएगा। लाइक ये कॉपी किया, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमने पेस्ट नहीं करना, हमने स्टाइल करना था, तो हमने वो स्टाइल को पेस्ट किया, पेस्ट स्टाइल। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया ये। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका हमने यहाँ पे 20 कर दिया, ये बेहतरीन हो गया। अब बल्कि इसको ना थोड़ी सी हम और चेंजिंग करते हैं, इसका आइकॉन जो सा है इसको हम इस साइड पे ही कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, ये इससे ना थोड़ा सा रेक्टेंगल हो जाएगा तो वो ज़रा अच्छा लगेगा स्क्वायर की निस्बत। यहाँ पे भी यही क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर भी नहीं हुआ, चलो इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे आइकॉन पोजीशन अगेन स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से तो ख़त्म करें ना, वर्टिकल अलाइंड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अच्छा यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इधर चले गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई थिंक ये सेव हो गया होगा फ्रंट एंड पे, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये देखें फ्रंट एंड पे ये हो गया है लेकिन वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। अच्छा अभी भी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसकी मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एडवांस में, और एडवांस से हम चले जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर में हम बॉर्डर नहीं देंगे, शेडो दे देंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है, बॉक्स शेडो कर देंगे। तो आई थिंक ये 10 ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसी का ये स्टाइल जो सा है कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जाके देखते हैं, सॉरी यहाँ पे सेव तो हमने किया नहीं, सेव तो कर लें, सेव कर लें। अच्छा ये समटाइम इस तरह के ग्लिच जो से हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर ना एलिमेंटर में, लेकिन ये फ्रंट एंड पे सही शो हो रहा होगा, ये देखें, ठीक है। तो अभी भी इसको हम मज़ीद थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। एक तो हम इसके जो से ये कार्नर हैं इनको थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ से हम बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर रेडियस जो सा है हम दे देंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे इसको तकरीबन 10 का, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर भी पेस्ट कर देंगे, इधर भी पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे सेव, और ये यहाँ पर देखिए, ठीक है।
अब इसकी थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं। इस पूरे जो सा ये बॉक्स है इसको उठा के हम यहाँ पर ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा मज़ीद अच्छा लगेगा, इससे डिज़ाइन ज़रा इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एडवांस में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे। आपको पता है अब हमने जब यहाँ पर मार्जिन दिया था सिंपल, लेट्स सपोज 50 का मार्जिन, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन नीचे चला गया था, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव मार्जिन दे दें तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ऊपर जाने लग जाएगा। लाइक यहां से हम इसको लेट्स सपोज नेगेटिव मार्जिन दे देते हैं, अराउंड नेगेटिव मार्जिन देते हैं 80 का, ठीक है। ये 80 का बेहतरीन है। लेकिन इसको सेव करते हैं और फ्रंट एंड पे देखते हैं, ये देखें। लेकिन अब ये अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह ये कि ये इसके बिल्कुल करीब आ गया, ये भी इसकी स्पेस ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं है। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में जाएंगे और इस सेक्शन को यहाँ से अब आप पास करके आप सोचें कि यहाँ पर हम पैडिंग देंगे या फिर यहाँ पर हम देंगे मार्जिन देंगे, ठीक है। ये आपने पास करके सोचना है और फिर देखना है। अच्छा, तो अब आई थिंक कि आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि हमने पैडिंग देनी है या मार्जिन देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम एक तो मैं आपको बताऊँ, ये हम पैडिंग देंगे। उसकी वजह यह है कि हमने इस सेक्शन को, ये जो सा सेक्शन है ग्रीन वाला बैकग्राउंड वाला, इसको हमने थोड़ा सा लंबा करना है ताकि ये जो सा है इसके ऊपर आए और यहाँ पे ब्रीथिंग स्पेस भी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ हम इसको पैडिंग दे देंगे अराउंड, आई थिंक हमने 80 ऊपर किया था इसको, तो हम 80 की ही यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं, 180। उसकी वजह ये 100 इसने ऑलरेडी इस पे हमने पैडिंग दी हुई थी, 80 हम इसको ऊपर लेकर आए तो 80 ही हम दे देते हैं इसको पैडिंग, ये पैडिंग मजीद दे देते हैं इसको, ताकि प्रीवियसली 100 थी, ठीक है। हम ये ऊपर ले आए 80 का दे के, नेगेटिव मार्जिन दे के, तो मतलब 80 की कम हो गई स्पेस, तो वो 80 की हमने यहाँ से बढ़ा दी और बढ़ा के ये पूरी कर दी, जो कि यहाँ पे अजीब ही काम हो गया, 180 से कोई 80 पे चला गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे पैडिंग की बजाय मार्जिन देते तो क्या होता, मार्जिन 80 दे देते तो बॉटम पे, तो ये होता कि ये इस पूरे सेक्शन को वापस उतना ही नीचे ले जाती, क्योंकि इसका ये काम ये है मार्जिन का कि वो इसके आउटर साइड पे स्पेस क्रिएट करती है। आउटर साइड पे ये है, फिर ये नीचे चला जाएगा, ये देखें ये वापस वहीं पे आ गया। तो इसलिए हमने इसको स्पेस यहाँ पर दिया है, इसको 180 किया ताकि ये इस तरीके से हो जाए। अब इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं फ्रंट एंड पे कि हमने क्या किया। ये देखें जी, ठीक हो गया। तो इस पार्ट में आपने यहाँ तक सीख लिया कि हमने इसको ठीक है। तो यहाँ तक डिज़ाइन जो से आई थिंक ये डिज़ाइन इस वक्त बेहतरीन है। तो अब इसमें क्या है कि हम इस डिज़ाइन को, अभी ये बड़ा स्टैटिक सा डिज़ाइन है, इसको ऊपर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये लोड हो गया, सिंपल, पता भी नहीं चला आपको, ठीक है ना, ये देखें। तो अब हम इसको ना थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, इसमें कुछ एनिमेशन ऐड करते हैं ताकि ये जब पेज लोड हो या किसी सेक्शन पे जाएं तो वो ज़रा अच्छा लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम हीरो सेक्शन जो सा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा, इसका नेविगेशन जो सा है वो नेविगेटर ऑन हो जाएगा। तो ये जो सा है ना, नेविगेटर पे जब हम जाएं तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये देख के पता चले कि हम कौन से सेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नेविगेटर पे इस पे जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हीरो, यानी इसके अंदर हीरो सेक्शन में जो कुछ भी है वो हमारा इसके अंदर अवेलेबल है। यानी अगर कोई मेरे अलावा, मैंने ये डेवलप किया, मुझे तो पता है, अगर मेरे अलावा कोई आएगा तो उसको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी नेविगेटर में। वो नेविगेटर में आएगा, उसने हीरो सेक्शन में चेंजिंग करनी है, वो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेगा, इसको खोलेगा, यहाँ पे इसके अंदर जो कुछ भी है उसको देखेगा और उसको यहाँ से सिलेक्ट करेगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है, ये हमने अपनी कुछ सर्विसेज ऐड की हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ कंटेंट भी चेंज करते हैं ना ज़रा, यहाँ पे इसको का ये इमेज जो सा है, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, इसका नाम, कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पे इसको नाम रख देते हैं ब्रांडिंग,
ब्रांडिंग ठीक है। और इसका ये भी चेंज कर देते हैं। ब्रांडिंग कुछ आइडियाज होते हैं तो हम इस तरह करते हैं, लाइट बल्ब जो सा है वो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो सा है इसका हम नाम रख देते हैं एडवर्टीजमेंट। तो इसका जो सा आइकॉन है, ये एडवर्टीजमेंट कुछ नेटवर्किंग वगैरह टाइप की चीज होती है, मतलब हम सोशल नेटवर्किंग, तो सोशल में तो यहाँ पर कोई आइकॉन नहीं दिया हुआ, तो नेटवर्किंग में देख लेते हैं। यस, नेटवर्किंग में, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नेटवर्किंग जो सी है, एडवर्टीजमेंट कुछ ये, चलें वो आइकॉन हम कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं SVG फाइल में, ठीक है। तो हमारी ये थी सर्विसेज का सेक्शन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्विसेज। तो अब ये बहुत इजी टू नेविगेट हो गया, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ से इवन के इसको भी चेंज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, सॉरी इस बॉक्स को कर देते हैं ब्रांडिंग, इस बॉक्स को हम कर देते हैं एडवर्टीजमेंट ठीक है। तो ये जो सा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो एक अच्छा डेवलपर यूज करता है, तो मैंने आपको ये साथ साथ बताई है ताकि आप शुरू से अपनी हैबिट्स का ये हिस्सा बना लें डेवलपमेंट करते हुए, कि आपने चीज़ों को इस तरीके से लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कर्सर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये इमेज कर्सर ही है, ठीक है। ये कंटेनर जो सा है, इस कंटेनर को हम लिख देते हैं नाम, ये जो सी है हमारी होती है टैग लाइन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टैग लाइन, ठीक है। इसके साथ प्लस कर देते हैं टू कॉल टू एक्शंस, ठीक है। तो ये देखें हीरो सेक्शन को जब हम खोलेंगे हमें फौरन पता चल जाएगा ये हीरो सेक्शन के अंदर एक और कंटेनर है जो कि टैग लाइन प्लस टू कॉल टू एक्शन है। इसमें टैग लाइन एक हेडिंग आ गई और 2 बटन आ गए, ठीक है। और इमेज कर्सर ये देख के पता चल रहा है नाम पे, ठीक है। ये इस कंटेनर के मेन कंटेनर के अंदर है, तो हीरो के अंदर। और फिर ये एक और कंटेनर है, सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर जो से हैं हमारे पास एक है ये वेब डेवलपमेंट की सर्विस, और सर्विसेज में ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर भी 3 ही हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं कुछ स्टाइलिंग के लिए। हम सबसे पहले इसके ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। ये जो सी हमारी हेडिंग है, स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे एडवांस में, क्योंकि ये एक एडवांस फीचर है। यहाँ से जाएंगे मोशन इफेक्ट में, और यहाँ से एंट्रेंस एनिमेशन में। एंट्रेंस एनिमेशन यहाँ से हम कर देंगे फेड टू लेफ्ट, देखते हैं लेफ्ट में किधर को, हाँ फेड टू लेफ्ट, ठीक है। फेड टू लेफ्ट कर देंगे और इसकी स्पीड नॉर्मल से कर देंगे स्लो। ये देखें ये स्लोली आराम से आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये ठीक है, बेहतरीन है। तो अब हम जाते हैं इन बटन्स पे। तो एक बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको हम अगेन एडवांस में जाएंगे, मोशन इफेक्ट में जाएंगे, एंट्रेंस एनिमेशन इसको भी कर देंगे फेड टू लेफ्ट ये, और इसकी स्पीड भी हम कर देंगे स्लो, ठीक है। और ये जो सा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको भी एडवांस में जाएंगे और इसको भी हम कर देंगे मोशन इफेक्ट, यहाँ से इसको एनिमेशन हम दे देंगे फेड टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसको जरा हम सेव करके फ्रंट एंड पे देखते हैं। ये देखें, अच्छा अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने इसकी जो सी स्पीड है इसको मैं नॉर्मल रखा है, इसको स्लो नहीं किया। उसकी वजह ये, अगर मैं इसको भी स्लो कर देता, ये दोनों एक ही साइड से आ रहे थे, इट में पॉसिबल ये ओवरलैप कर जाते। तो इसको मैं आपको करके देखते हैं, ठीक है। ओवरलैप तो नहीं किया, लेकिन
ठीक है, उसको इसको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए ताकि अलग अलग आए तो वो ज़रा अच्छा लगेगा। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे और इसको मैं नॉर्मल ही रखूँगा, ठीक है, और इसको अगेन सेव करूँगा और फ्रंट एंड पे इसको ऑब्जर्व करूँगा, ये देखें, ठीक है। और अब इसके ऊपर भी इसी तरह कोई एनिमेशन लगा देते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, एडवांस में जाते हैं, एडवांस में जाके हम यहाँ पे जाएंगे मोशन इफेक्ट में, मोशन इफेक्ट में जाकर हम यहाँ से एंट्रेंस एनिमेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इधर फेड टू राइट करते हैं इस पे, हाँ जी यहाँ से, और इसकी स्पीड भी हम करते हैं स्लो और इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं और फ्रंट एंड पे इसको ऑब्जर्व करते हैं कैसा लगता है ये। ठीक हो गया। तो अब इस तरह करेंगे, नीचे वाला जो सा सेक्शन है ये, इसके ऊपर भी हम एक एनिमेशन लगाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से एडवांस में मोशन इफेक्ट, अगेन हम जाएंगे एंट्रेंस एनिमेशन, यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन में यहाँ हम फेड इन कर देंगे या फेड इन टॉप इन अप, ठीक है। इसकी भी स्पीड हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका स्टाइल पेस्ट कर देते हैं इधर, इसका स्टाइल पेस्ट कर देते हैं इधर, और इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ से हम फ्रंट एंड पे इसको देखते हैं, ये देखें ये तीनों ऊपर आए। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना इस सेव कर लिया हमने, इसको हम ज़रा पेज को ओवरलोड रीलोड कर लेते हैं ताकि ये जो सा एक ग्लिच सा आया हुआ है ना, ये एरर है, ये सही हो जाए। इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये सही हो गया लोड करने पे ना पेज, ठीक है। तो अच्छा, ये अब हमने कर लिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दो सेक्शन पूरे हो गए हमारे। अब हम इन दोनों सेक्शंस को हम रिस्पॉन्सिव करते हैं टू अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये इस वक्त हमने डेस्कटॉप में इसको सेटिंग की हुई है इसकी, ठीक है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम इसके चले जाएंगे टैब व्यू में, यहाँ पर क्लिक करके, ये टॉप पे ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और टैब व्यू में चले जाएंगे। अच्छा, टैब व्यू में जाकर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये चीज़ें जो थी हमारी ये बिल्कुल ऐसे एजेस के अंदर घुस गई हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब ये कि हमने साइड पे कुछ जो थी पैडिंग्स वगैरह वो नहीं दी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ एडवांस में जाता हूँ, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टॉप और बॉटम पे पैडिंग दी हुई है वो हम थोड़ी थोड़ी इस तरह करते हैं, कोई यहाँ पे इसको दोबारा देनी पड़ेगी फिर 180, ठीक है, और ये 100, ठीक है। इसको हम यहाँ से दे देते हैं 10, यहाँ पर भी दे देते हैं 10। चलें जी, ये मसला हल हो गया। 10 नहीं तो इसको 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं, ठीक है, ये मसला हल हो गया, ठीक है, इतना मसला तो हल हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे इस सेक्शन में, तो यहाँ पर भी एडवांस में जाएंगे, तो यहाँ पर इसको करेंगे ओपन, यहाँ पर दे देंगे 20 की और यहाँ पर भी दे देंगे 20 की, ये भी मसला हल हो गया। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को भी ख़राब करता है कि क्योंकि ये कोड एक अगेन इस सेक्शन के लिए ये कोड अलग से लोड हो रहा है, इस सेक्शन के लिए ये कोड अलग से लोड हो रहा है। तो बेहतर नहीं है कि हम कोई ऐसा तरीका हो कि हम पूरे पेज को ही कर दें ताकि ये कोड एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो और पूरे पेज में ये जो सी पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको तो फिलहाल इसको तो रीसेट करें ना, इसको करते हैं यहाँ पे कर देते हैं ख़त्म और इसको करते हैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे इसको करते हैं यूँ और इसको करते हैं ख़त्म। डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी, ये उस पर चली जाएगी डेस्कटॉप वाले पे। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए जाएंगे सेटिंग्स में पूरे पेज को देने के लिए और हम जाएंगे फिर यहाँ से लेआउट में, ठीक है, ये लेआउट, ठीक, यहाँ से अब हम देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम पैडिंग देंगे वो हम पिक्सल में नहीं देंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि टैब जो हैं, टैब्स के डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। वो अगर फर्ज करो कोई टैब ज़्यादा ही वाइड होता है तो फिर अगर हमने 10 पिक्सल या 20 पिक्सल दी हुई है पैडिंग तो उसके लिए 20 ही रहेगी। अगर कोई ज़्यादा तंग होता है तो भी वो 20 पिक्सल क्रिएट अपनी ऑक्यूपाई किए रखेगा
और कम होने की वजह से कंटेंट जो है वो ख़राब हो रहा होगा, जिस तरह ये इस वक्त 4 रोज में चला गया जबकि इसको 3 में ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम सेट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज में देंगे कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई यहाँ पे बड़ा हो जाता है तो भी ये परसेंटेज 20% ही जगह पर से वो करे, ऑक्युपाई करे। 20% तो नहीं, मेरे ख्याल से हम इधर देंगे कोई 10%, 10 या 15% के करीब हम दे देंगे यहाँ पर स्पेसिंग, जो स्पेस होगी। ठीक है, तो हम बस ये देखेंगे कि इसके बराबर हो जाए, बराबर में आ जाए। तो अब हम परसेंटेज में देंगे, इसीलिए तो इसको हम करते हैं वापस इधर जाओ, इसका था बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ये करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 90% दे कंटेंट विड्थ। कंटेंट को विड्थ हमने देनी है, वो हम 90% कंटेंट को विड्थ दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 10% जगह साइडों पे बच जाएंगी, ये देखें, और ये इसके बराबर भी आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये वाला तो मसला हमारा हल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हो गई ब्रीथिंग स्पेस, यहाँ पर भी हो गई, यहाँ पर भी होगी। अब लेकिन अभी भी कंटेंट को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर तो करेंगे सेव, और सेव करके हम वापस आएंगे अपने, इसको करेंगे क्रॉस, विजेट्स में आएंगे। अब जाहिर है जो सा स्पेस है हमारे पास टैब में थोड़ा सा छोटा होता है, तो हम इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। साइज इतना नहीं रखेंगे, अब हम साइज इस तरह करेंगे, इसको जो H1 का साइज है इसको बाय डिफॉल्ट इसको वही साइज दे देंगे, इसको दे देंगे 40। देखें हम, अब ये बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है जैसे आप देख रहे हैं, ये देखें। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम, ये अब बेहतरीन हो गया, इसका भी साइज ठीक है, मीडियम है। इसको छोटा करके देखते हैं, नहीं ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम मीडियम ही साइज़ रखेंगे। और बटन्स हमारे ऑलरेडी एक अच्छे साइज़ में अवेलेबल हैं पहले से ही। देखते हैं इन्होंने विड्थ जो सी है इनकी हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्ज करो अगर हमारे पास ये जो से बटन्स हैं ये भी ओवरलैप कर रहे होते, तो हम यहाँ से आकर कस्टम विड्थ में जाके इनकी यहाँ से विड्थ वगैरह सेट करके इसको कर लेते हल। लेकिन अब हम इसको रखेंगे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हमारा डिफ़ॉल्ट में वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसके बाद अब हम जाते हैं इस सेक्शन पे। अब ये सेक्शन जो सा है ये ठीक है, ब्रीथिंग स्पेस दोनों साइडों पे है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा स्क्वीज सा हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर जो पहले हमने वर्किंग किया इसको सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जाते हैं, इसकी कुछ विड्थ वगैरह सेट करते हैं कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको 2 टॉप कॉलम में ले जाएं या फिर तीनों को एक एक कॉलम में रख लें। ठीक है, एक लाइन में एक बॉक्स पड़ा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रैप का, ठीक है, जो कि हमने पहले भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इस कंटेनर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये रैप पे अगर क्लिक करेंगे तो ये तीनों अलग अलग लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन हो गया ये, जो कि हम इसको सेव कर लेते हैं, और ये ऑप्शन सही है जो हम रखेंगे, ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, स्ट्रेटजी वो यही करेंगे कि इसको हम इसी तरीके से रखेंगे। लेकिन एक और ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, और वो ऑप्शन ये है कि हम ऊपर वाली लाइन में 2 बॉक्सेस ले लें और नीचे वाली में 3 ले लें। तो वो भी मैं करके दिखा लेता हूँ। वो दरअसल एक स्ट्रेटजी है, ट्रिक है, जो कि हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप वो ट्रिक सीख जाएं, अदरवाइज मेरा डिज़ाइन यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, इस सेक्शन का ये रिस्पॉन्सिव हो चुका हुआ है टैब के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसकी विड्थ को हम कस्टमली जाके सेट कर देंगे। यहाँ से तकरीबन हमने दी थी साइडों पे हमने दी थी 10%, तो यहाँ पर भी हम परसेंटेज में चले जाते हैं और इसको दे देते हैं 10% यूटिलाइज हो गई हुई है। तो बाकी हमारे पास 90% है, 90% में से 45% इसको हम दे देते हैं, और 45% हम इसको देंगे। तो आई थिंक कि ये ऊपर नहीं जाएगा। कस्टम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, हम इसको कर देंगे 45, ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो ये 45 में चला गया, लेकिन आप देख रहे हैं कंटेनर साइज अभी इससे बड़ा है। ठीक है, तो कंटेनर साइज को हम इधर से इसको 50-50% कर दें तो भी ये हो जाएगा पूरा। लेकिन एक और ऑप्शन भी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, उसमें ये होता है कि एक इसको तो हमने दे दी 45%, ठीक है, इसको हमने दिया 45%, स्टिल ये जगह बची हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एडवांस में हम ऑलरेडी हैं और लेआउट में भी हैं, तो हम यहाँ से हम चले जाएंगे साइज में और यहाँ से हम कर देंगे ग्रो, यानी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन अब एक और मसला आ जाता है कि इसका साइज डिफरेंट है और इसका साइज डिफरेंट है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बल्कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, एडवांस में जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, लेआउट से हम जाते हैं साइज में और यहाँ जाके इसको भी हम ग्रो कर देंगे। अब इन दोनों के साइज बराबर हो जाएंगे, ये बराबर इवनली स्पेस को ऑक्युपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक कि ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा आपको, लेकिन हम ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। हम वापस बैक पे जाएंगे, इसको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ से जस्टिफाई में जाके, लेआउट जस्टिफाई में जाके इसको भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम कस्टम जो विड्थ हमने दी हुई है कंटेंट की, उसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे और इसके ऊपर जाकर हम इसकी भी कस्टम विड्थ को हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे और ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, अब हम चले जाते हैं मोबाइल में। ठीक है, यहाँ से पर हम क्लिक करेंगे और हम मोबाइल में चले जाएंगे। मोबाइल में देखें, मोबाइल में फिर काम खराब है। ठीक हो गया, तो ये देखिए ये कितना छोटा सा हुआ है, इतना छोटा सा तो नहीं हमें चाहिए, इसको थोड़ा साइज इसका जो सा है डिसेंट साइज इसको ऑक्युपाई करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये सेक्शन जो सा है ऑलरेडी एक रो में एक ही ब्लॉक है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर ये करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके स्टाइल में जाएंगे। ठीक है, और मोबाइल के लिए इसका स्टाइल अलाइनमेंट जो सी है राइट की लेफ्ट की बजाय इसको हम मिडिल कर देंगे और ये स्टाइल जो सा है यही इसके ऊपर करेंगे। वापस जाएंगे, इसको कर देंगे मिडल और ये इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसको कर देंगे हम मिडल। ठीक हो गया, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इधर जाएंगे, इस सेक्शन को सबसे पहले इसको जो सा है बेहतर करेंगे। अच्छा, इधर जो सी है इसने भी जो टैब में हमने जो दी थी, इसको करते हैं यहाँ पे सेव। जो टैब पे हमने 90% कंटेंट को दी थी विड्थ और 10% यानी 5% दोनों साइड पे हमने दी थी पैडिंग, वो यहाँ इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्युपाई कर लिया है, क्योंकि टैब की मोस्टली चीज़ें जो सी है बाय डिफ़ॉल्ट जो सा है मोबाइल वो उसको इनहेरिट कर लेता है। इधर हम सेटिंग्स में जाएंगे, आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा। यहाँ इस वक्त हम मोबाइल लेआउट में हैं, यहाँ पर देखें मोबाइल बना हुआ है, 90% इस पर बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम इसको भी यहाँ पर भी दे देते हैं। ये देखें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मोबाइल में रहना है भाई हमने। वापस मोबाइल में आओ, ठीक है, ये 90% इसको हमने यहाँ पर दे दिए, तो इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे तो भी 90% ही एक कंटेंट जो है ऑक्युपाई करेगा स्पेस। ठीक है, तो इसको हम छोटा करते हैं। अगेन जो डिफ़ॉल्ट साइज उन्होंने दिया होता है, इसको डिफ़ॉल्ट साइज क्या था, ये 769 पिक्सल्स और ये 1024 पिक्सल और ये जो सी 1120 पिक्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके साइज को जो सा है ये विजेट, इसको हम वापस जाएंगे विजेट्स में, एलिमेंटर विजेट्स में। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस हेडिंग में। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका साइज हम थोड़ा सा, अच्छा ये देखें हमने टैब में इसको 40 दिया था साइज और इसने मोबाइल में इनहेरिट कर लिया वो 40, लेकिन यहाँ पर 40 भी ज़रा साइज जो सा है बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे। ओहो 140 हो गया, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 140 से हम थोड़ा इसको कम करेंगे साइज, ये साइज हमारे लिए ये सही है। और इसको हम मोबाइल में ये है कि इसको हम थोड़ा सा मिडिल लाइन कर लेंगे, सेंटर लाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये दोनों बटन जो से हमारे वो यहाँ पर ठीक आ गए हैं और यहाँ पर ये साइज जो से ये छोटा हो गया, तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्पेस तो 50% दी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें एडवांस में जाके
स्पेस तो बाय डिफ़ॉल्ट भी 50% अगर यहाँ पर दे दें तो वो भी ठीक है पिक्सल की बजाय, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्पेस देंगे 100%। ठीक है, अब जो सा है ये यहाँ पर हमारी जो सी स्पेस, ब्रीथिंग स्पेस है, ये कम हो गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको टॉप पे थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। आई थिंक 40 पिक्सल्स इज इनफ, इतनी पैडिंग दे देंगे हम। ठीक है, तो इसको कर देंगे सेव। ठीक है ये डिज़ाइन भी इस वक्त ठीक है। ठीक है, ये एक स्लाइड है जो चल रहा है, स्लाइड से चलेगा। इसको फ्रंट एंड पे देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे इंस्पेक्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम ये डेस्कटॉप व्यू में, और यहाँ पर चले जाएंगे हम ये मोबाइल व्यू में। ये कैशी जो से क्लियर करने की ज़रूरत है आई थिंक। ये हाँ जी, ये देखें ये आ गया, स्पेस भी सही, और ये देखें ये सही लग रहा है। तो लेकिन मेरी चॉइस कुछ ज़रा डिफरेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को सबसे ऊपर लेकर आएँ। तो हम यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर हम आएंगे ऑर्डर में। ऑर्डर में जाकर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट में चला जाएगा इमेज। तो इसको हम यहाँ पे जो हमने पैडिंग दी है वो पैडिंग हम बॉटम पे दे देंगे। ठीक है, इसको करेंगे हम सेव, और यहाँ ये हमारा ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हुआ तो हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो अब हम देखेंगे, ये देखेंगे ये हमारे पास मोबाइल व्यू आ चुका है, जो कि आई थिंक के बेटर है उससे। ठीक है तो यहाँ पर मोबाइल व्यू में हमारे पास कोई ऑप्शन है, यहाँ पर अगर जाएं हम तो ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी ये एक अलग कंटेनर है। इसमें हम देखते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन है मोबाइल व्यू में। यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट मोबाइल व्यू, और यहाँ पे इसको करेंगे सेंटर। तो ये तो सेंटर है, इसको रहने देते हैं ऐसे डिफॉल्ट। इसको हम चलें, ये ऐसे ही ठीक है। इसको हम करते हैं ज़रा पब्लिश, और यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन जो सा है जो मुझे तो वो बेहतर लगता है कि अगर मैं इनको इसके ऊपर क्लिक करूं और इसको कस्टम विड्थ दे दूं 100%, और इस पे क्लिक करूं और इसको कस्टम विड्थ दे दूं यहाँ पर जाकर 100%, और फिर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ, इसको कर देता हूँ सेंटर अलाइन, और इस पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे जाता हूँ, इसको कर देता हूँ सेंटर अलाइन, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, और फिर यहाँ पर जाता हूँ फ्रंट एंड पे। ये देखें एक ऑप्शन ये भी है मोबाइल के लिए, लेकिन आई थिंक के वही सही था जो प्रीवियस हमने किया हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा ये साइज़ जो सा है इसको मैं देखता हूँ कि मोबाइल में अगर इसको ज़रा छोटा कर दिया जाए इस साइज़ को तो ये क्या वर्क करेगा। इसको सेव करते हैं और फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है ये इस साइज़ में। आई थिंक के साइज़ ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो साइज़ हम वही मीडियम ही रखेंगे। ठीक है, तो इसको कर देंगे पब्लिश, और ये हमारे पास जो सा है ये सेक्शन इतना जो सा है हमारे पास ये रेडी हो गया। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि हम अगेन देखें। ये देखें एनिमेशन से ये एक बहुत सिंपल और डिसेंट डिज़ाइन जो सा है वो हमारे पास, हमने दो सेक्शंस जो से डिज़ाइन कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं इन दो सेक्शंस को मैं काफ़ी जल्दी भी डिज़ाइन कर सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी टाइम लिया है और आपको हर चीज़ को डिटेल से समझाया है। इवन के अभी मैं फ्लेक्स बॉक्स जो सा है ये अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, ये जो फ्लेक्स बॉक्स है
इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा और इसकी डिटेल में जाना चाहता था, और उसके लिए मैंने वर्किंग भी की थी कि मैं उसमें जाऊंगा डिटेल में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जाते हैं, पेजेस में जाते हैं, ठीक है, पेजेस में जाते हैं, ये देखें, इसके ऊपर मैंने कुछ होमवर्क किया था कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझानी है इसके बारे में। ये देखें आप, ये कुछ लेआउट्स वगैरह के बारे में, लेकिन मैं, और यहाँ पर यहाँ पे मैंने आपको इसमें रैप की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझानी थी। तो इसको मैं इसमें इसलिए नहीं गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती और आप शायद इतनी डिटेल जो सी है वो एक बार में ऑब्जर्व ना कर पाते, उसको समझ ना सकते। तो मैंने इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा पूरा प्लान था इसको करने का, लेकिन मैंने इसको स्किप किया है वक्ती तौर पे। आपको मैंने सिर्फ ये डिज़ाइन बना कर दिखाया ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा ये डिज़ाइन अपने हाथ से खुद बना लें, ठीक है। तो जब आपको इसकी बेसिक कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो समझ आ जाएंगी, और तो मैं जब आपको मज़ीद डिटेल में जाऊँगा इस कंटेनर की, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक और बात बता दूं कि ये जो सी डिटेल्स जो मैंने आपको देनी है ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इसके बगैर आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। आप इतना पार्ट जो मैंने बनाया है ये आप कॉपी करेंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपको कंटेनर की तमाम प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप यूँ समझें, आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आपने स्टाइल में जब जाते हैं आप, या लेआउट में होते हैं, तो ये जो सी प्रॉपर्टीज़ के नेम हैं, यहाँ पे नाम और ये, ठीक है, और ये कंटेनर विड्थ और ये चीज़ें, ठीक, और ये तमाम चीज़ें, इनको आप जहन में रखें, ठीक है, इनको आप जहन में रखने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बैकग्राउंड की, ठीक है, इन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअल में CSS जो सी है, CSS लैंग्वेज जो के स्टाइलिंग के लिए होती है वेबसाइट की, उसके अंदर यही प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। यही की पेयर वैल्यूज जो से हैं की वैल्यू पेयर जो से हैं यही यूज़ हो रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए। जब आपके जहन में ऑलरेडी ये चीज़ें होंगी, और जब हम ये सारी वर्डप्रेस डेवलपमेंट और एलिमेंटर को कंप्लीट करने के बाद, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से नो कोडिंग वेबसाइट क्रिएशन के बाद जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, तो वो चीज़ें सीखने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपके माइंड में ऑलरेडी होंगी और आप उसको इस्तेमाल करेंगे फिर। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, और और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो पिछली वीडियो देखें। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने नहीं देखी और ये कंप्लीट देख लिया तो ज़ाहिर मैं एंड में बता रहा हूँ आपको, तो पिछली वीडियो भी आपने दोबारा देखनी है। ये स्टैंड अलोन वीडियो जो सा वीडियो है ये वाली, यानी ये अगर आप देखें तो फ्रंट एंड पे आप एलिमेंटर से वर्क कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डेवलपमेंट जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और आपने वो जाकर देखनी है। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।